अस्सलाम वालेकुम शाहीनो। वालेकुम सलाम। मैं आज यहाँ पे हूँ ग्रेट फॉल्स में, वर्जीनिया में, शाहिद अनवर के साथ। और आज जो ये मुनाजरा है, ये मुनाजरा होने जा रहा है गरीबों और शाहीनों के दरमियान। आज हम लोग जो हैं इस शाहिद अनवर, जिसको मैं इकबाल का शाहीन समझता हूँ, इनकी लाइफ स्टोरी सुनेंगे। और मैं अपने आप को गरीब समझता हूँ, तो आज फैसला होगा कि गरीब जीतते हैं या फिर इकबाल के शाहीन जीतते हैं। तो जनाब, आप लोगों से जो अर्ज मैंने करना थी, हम सब लोग किसी की कपड़े, आवाज़, लहजा, ज़ुबान, उठना बैठना देख के उसके बारे में फ़ैसला करते हैं। किसी एक शख्स को चंद सेकंड्स के लिए, चंद मिनट्स के लिए अगर हमने गुस्से में देखा, तो उसकी पूरी ज़िंदगी को एक साइड पे रखते हुए उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लिया कि यार ये शख्स ऐसा है, ये शख्स हमें गरीबों बोलता है, हमें गाली देता है, तो ये शख्स यकीनन कोई दुनिया का फजूल तरीन इंसान होगा, हमें ऐसे बोलता है। हम लोग दुनिया की अजीम तरीन कौम जो है, कारून के बच्चे, हाँ, कारून के बच्चे जो हैं, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर परचम लहराना था और जो अमेरिका से गंदम खाते हैं, लेकिन हम लोग अमेरिका को गाली देते हैं। लेकिन हर शख्स अमेरिका में आना चाहता है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सुप्रीम है। तो जनाब, आज की जो डिस्कशन होने जा रही है शाहिद अनवर से। शाहिद अनवर की मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई, जो एक इंतहाई गरीब घराने के अंदर पैदा होते हैं, जिनकी जूती जो है नीचे से चलने के बाद घिस जाती है, और घिसने के बाद उनकी जो माँ है वो उसको छुरी से नीचे काटती हैं ताकि उनका बेटा उस जूती को पहन के स्लिप ना कर जाए। और वो शाहिद अनवर जब अमेरिका में आता है, अमेरिका में आके वर्जीनिया में सबसे एक्सपेंसिव जगह के ऊपर घर बनाता है और आके हम पाकिस्तानियों को गालियाँ देता है, ठीक है। तो मैं ये सारे का सारा आज मम्मा हल होगा। तो जनाब, आज मनाजरे के लिए शाहिद साहब तैयार हैं? जी जी रेडी हूँ। तो शाहिद साहब जनाब तैयार हैं, मैंने तमहीद बांध ली। अच्छा शाहिद साहब, आप मुझे अपनी जर्नी बताइए। जनाब, आप कहाँ पर पैदा हुए? ठीक है जी। वैसे मैं आपको ऑफिशियली वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने शाहिद साहब जनाब $3000, ठीक है, $3000 इस ये जो है ना, ये डब्बे शब्बे इसके ऊपर खर्च डाला है कि उस्मान भाई आ रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ पॉडकास्ट करनी है, तो मैंने उसके लिए सारा इक्विपमेंट इन्होंने रीऑर्डर कर दिया। और मुझे यकीन है कि इसके ऊपर दोबारा भी पॉडकास्ट मैं ही करूँगा बिल्कुल, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस इलाके में जी। मेरी दुआ है कि लोग इनसे मिलने के लिए आएँ, ये लोगों को मिलने के लिए जाएँ। तो जी शायद जी, कैसी ज़िंदगी है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। तो आप मुझे बता रहे थे, आप बचपन में ये छोटा सा घर, टूटी पेटियां, टूटी जूती, चप्पल, कहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई? ज़िंदगी जब आपने खुद हालात देखे, वो हालात को देख के और तंगी को देख के गरीबी से इंस्पायर हुआ, और जो है 9th में स्कूल को ड्रॉप आउट किया और चल पड़ा। पहला जो जॉब मैंने किया था कराची में टेस्टिक डेनर मिल में, 4000 रुपये पे। शायद सवात जी, सवात में मैं पैदा हुआ। सवात में आप पैदा हुए जी, ठीक है। मुश्किल से आपने 9th क्यों छोड़ी? ये नहीं कि पैसों की वजह से। अब्बू सऊदी में काम करते थे और साल का फीस जो है एडवांस में पे करते थे, लेकिन जो लोग पढ़ाते थे वो खुद सुजुकी में लटक के आते थे। अच्छा। साइकिल पे कारी साहब जो है वो सोराब साइकिल पे आते थे, वो एक पैडल पे शू ऐसे आके। तो मैंने कहा कारी साहब का साइकिल है, सर सुजुकी में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप आउट कर दिया। यानी आपका कॉन्शियसनेस 9th के अंदर इतना क्लियर था जी कि यार ये जो उस्ताद मुझे पढ़ाने आ रहे हैं जी, ये टूटी साइकिल पे आ रहे हैं, ये वैगन पे आ रहे हैं जी, तो ये मुझे कैसे बिलियनर बनाएंगे? जी बिल्कुल। आपने ड्रॉप आउट कर दिया? मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। फिर जो है अब्बू ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया क्योंकि अब्बू सऊदी में होते थे और ये धमकी दी कि अगर जिस दिन मैं आया मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। इसने जो है स्कूल को छोड़ के, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, इसके लिए पैसे फ़ी पे कर रहा हूँ, और ये जो है इसने ड्रॉप आउट किया। मैं भाग गया कराची।
तो आपकी वालदा ने घर में दादा दादी भी होंगे? नहीं, दादा दादी फौत हो चुके हैं। अच्छा, तो हमने अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो अम्मा ने समझाने की कोशिश नहीं की कि अब्बा कह रहे हैं परदेश काट रहे हैं आपके लिए, पढ़ लो? समझाया, लेकिन अब अम्मी को जो मैंने अपना विज़न बताया, अम्मी मैंने कहा अम्मी आपको अब्बू ने अच्छी लाइफ दी है, नहीं आपने सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार के हमें बड़ा किया, अब्बू सऊदी में मजदूरी कर रहा है, ये हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। तो अम्मी ने विजन समझ के जो है मुझे कहा कि अल्लाह वो करे जिसमें तुम्हारा खैर हो। मैंने कहा अम्मी ऐसा दुआ ना मांगो, ऐसा कहो कि जो तू करे अल्लाह उसमें खैर डाले। वाह वाह वाह, जो तू करे अल्लाह उसी में खैर डाले। वाह जी वाह, व्हाट अ कॉन्शियसनेस इन सच अ एज। अच्छा, शायद तो आपने बिस्तर उठाया जी, कुछ कराची में जानने वाला था? नहीं, कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं। कैसे, मतलब स्वाद से उठे तो बस पकड़ के कराची चला गया जैसे लोग जाते हैं। कितने पैसे थे पास? मेरे पास उस वक्त जो है अम्मी ने 2-3 हज़ार रुपए दिए थे। 2-3 हज़ार? कोई कराची में नहीं जानता? कोई कराची में नहीं जानता था। कराची पहुंच गए? कराची कैसा लगा? एक नया शहर, एक नई दुनिया, स्वाद से सीधा कराची? अजीब लग रहा था, गर्मी थी, अजीब लोग थे। पहले तो जो है दिल कर रहा था कि सेम डे घर वापस जाओ, लेकिन फिर जो हालात, तो फिर मैंने कहा अब तो काम करना है वहाँ पे। तो पठानों से मिला वहाँ पे, धक्के खाए, किसी ने कहा कि यहाँ पे जो है आर्टिस्टिक डेनिम मिल का, किसी ने कहा अगर वहाँ काम करते हो तो अंदर तुम रह भी सकते हो। अच्छा, क्योंकि जगह नहीं थी रहने के लिए। तो आर्टिस्टिक डेनिम मिल गया, आपको पता है एज कम थी, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर 9th में बंदे की एज क्या होती है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने हायर कर लिया। मैंने जो है अपनी दुख भरी दास्तां सुना दी, तो वहाँ पे रहने लगा। 1 महीना काम करके फिर छोड़ दिया। ठीक है जी। 1 महीने की कितनी तनख्वाह मिली? 4,000 रुपये मिले। 4,000 रुपये मिले। कैसा फील हुआ था? बहुत बुरा फील हो रहा था कि मैंने 1 महीना काम किया, सिर्फ 4,000 मिले। नाशुक्र हूँ ना मैं। जी। अच्छा, तो आप तो खैर नाशुक्र तो नहीं है आप जी। तो आपको 4,000 तनख्वाह मिली, फिर क्या सोचा? फिर सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पे काम करूँगा 4-4, इससे मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। फिर जो है मैंने अम्मी से कहा कि मुझे मलेशिया जाना है। ठीक है। तो अम्मी ने जो है कहा कि मलेशिया पे पैसा लगेगा, कैसे जाओगे? मैंने कहा जैसे आपने जो है उधार लेके बड़े भाई को सऊदी भेजा, वैसे मुझे भेज। ठीक है। तो अम्मी ने जो है रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके, मुझे याद है मेरे मलेशिया के ट्रिप पे 1 लाख का खर्च आया था। अच्छा। ये बैक इन 2013 की बात है। उस टाइम पे 1 लाख बहुत पैसे बहुत थे। तो जो है शो मनी के लिए भी पैसा उधार, लेकिन अम्मी ने ये वादा लिया था कि जब तुम मलेशिया इमिग्रेशन क्लियर करो, वो शो मनी तुमने वापस भेजनी है। ठीक है। खुदा कसम, वो शो मनी मैंने जब वापस भेजी, मेरे पास 500 रिंगिट रह गए थे मलेशिया में। आपने जाके वापस भेज दी? जी, मैंने वापस भेज दी। और आप एक नई दुनिया में हो, एक नई दुनिया, नए शहर में हो, किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। और मलेशिया का वीज़ा कैसे लगवाया? ये स्टडी का वीज़ा लगवाया था एक एजेंट ने। अच्छा, अब एजेंट भी खुद ही ढूंढा? एजेंट भी खुद ही ढूंढा। वाह। हाँ जी। यानी आप इकबाल की शाहीन की जो पूरी की पूरी जो शरायत है ना, वो शायद उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। हम आगे चलते हैं जनाब शाहिद की स्टोरी सुनने पे। तो आप मलेशिया पहुंच गए? जी, मैं मलेशिया। पैसे जो आपकी माँ ने अमानत लिए थे लोगों से, आपने वो अमानत जी रिटर्न की मैंने। ठीक है जी। अम्मा के कहे बगैर जी, अम्मा के कहे बगैर नहीं, अम्मा ने कहा कि पैसे भेज? नहीं, कहे बगैर, क्योंकि घर से जब जा रहा था तो ये अल्फाज अम्मी ने कहे थे, जैसे ही पहुंचो पैसे सेंड करने, क्योंकि मैंने जुबान दी है पैसे सेंड करने। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने शायद पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत से लोग जब मुझसे कुछ पैसे मांगते मैं दे देता हूँ जी, और मैं कभी नहीं पूछता। और मेरी ज़िंदगी में शायद एक शख्स ऐसा हो जिसने मुझे पैसे वापस करने के लिए रब्ता कायम किया हो शायद। अच्छा। तो अगर किसी से हमें उधार ले लें तो प्लीज़ उसके मांगने से पहले मेरे ख्याल से वापस नहीं, साथ में 2 पत्थर भी दे दे। 2 पत्थर भी दे दे। ऑलराइट, 2 पत्थर भी दे दे। तो शाहिद जनाब मलेशिया पहुंच गए, अपने वादे के ऊपर पास पैसे नहीं है जी, और लेकिन माँ से किया हुआ वादा याद है, सारे पैसे वापस भेज दिए। 500 रिंगिट मेरे पास थे जी। और आप उस टाइम पूरे गरीब हैं? जी, पूरे गरीब। अच्छा, 500 रिंगिट। तो वहाँ पे जो है कोलालमपुर पहुंचा। ठीक है। किसी को जानता नहीं, जगह नहीं, सोए कहाँ पे, क्या तो दिमाग में आया नहीं था कि यार सोऊंगा कहाँ पे, रहूंगा कहाँ पे, तो क्या जी। तो वहाँ पे जो है एक पाकिस्तानी मिला, उसने कहा कि मैंने कहा कि मैंने आया राह जाते जी, राह जाते एयरपोर्ट पे। तो मैंने उसे कहा कि
मैं आया हूँ लेकिन मेरा यहाँ कोई है नहीं। तो उसने कहा अगर तुम मस्जिद इंडिया जाओ तो वहाँ पे सारे पठान हैं, अपने लोग हैं, तुम जो है मस्जिद इंडिया से निराश नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं एयरपोर्ट से निकला मैं जो है मस्जिद इंडिया चला गया। तो वहाँ पे जो है अपने बुनेर के लोग थे, उनका कारोबार था। खैर उन्होंने साथ नहीं दिया, ठीक है। हाँ पठानों ने साथ नहीं दिया, लेकिन जो बंगाली भाई था कॉस्मिक टेक्सटाइल का, उसने जो है काम भी दिया और उन्होंने वहाँ पे और पठान लोग काम करते थे, उनसे तारुफ कराया मुझे, कहा कि आज रात तुम इनके साथ जाओ, बैग भी था साथ में, और कल से तुमने काम पे आना है। हाँ तो 1000 रिंगिट पे जो है मजदूर लगा मलेशिया में। 1000। अच्छा शायद यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना जी। चाहूँगा, आप किसी से बड़े मान के साथ आप किसी को अपना समझते हुए आप उससे जाके इमदाद मांगते हो, हेल्प मांगते हो, और वो आपकी हेल्प नहीं करता, तो कैसा फील होता है? मैं आज तक जिंदगी में कभी भी किसी के सामने नहीं गया। नहीं, आपने कहा ना कि पठानों ने हेल्प नहीं की। नहीं, ये वो हेल्प नहीं, लाइक चीज़ अभी कारोबार नहीं दिया, वो तो दुनियावी मसले हैं ना, लेकिन असल उम्मीद जो है मैं हमेशा अल्लाह से रखता। जैसे मैंने आपको कहा ना, जब मैं उम्रे के लिए गया तो आज भी मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ जी। तो उम्मीद अल्लाह से रखते हैं जी। वैसे भी मेरे ख्याल से रब जो है किसी से प्यार करता है जब, तो उसकी उम्मीदें तोड़ता है सबसे पहले, जो वो लोगों से मुंसलिक कर रखा होता है। अच्छा जनाब, तो आप मलेशिया पहुंच गए, 1000 रिंगिट के ऊपर आप लग गए। 1000 रिंगिट के ऊपर मैं लग गया। कितना सा काम किया वहाँ पे? मैंने 2 साल गुजारे। 2 साल। और वो जो वहाँ पर मच्छर होता है वो 3-3 सेंटीमीटर का। मैं आप यकीन करें मलेशिया में मैंने 2 साल गुजारे, उन 2 साल में इतने पैसे नहीं थे कि हम फोम बाय कर सके। नहीं, मैट्रेस? हाँ, सब जमीन पे सोते थे। कितने लोग एक कमरे में सोते? एक कमरे में हम जो है 8-9 लोग सोते थे। 8 और 9 लोग? जी, दामनसरा दमाई में। वाह। और गर्मी शदीद होती है? शदीद गर्मी, बहुत। हवस भी बड़ी शदीद होती है जी। एक सवात का रहने वाला, इंतहाई खूबसूरत ठंडी जगह का रहने वाला मलेशिया में कैसे रहता रहा? यकीन करे वहाँ पे जो है वो मलेशिया में किस्म का चुविंटी है ना, रेड, वो रात को जो है वो जमीन पे बहुत उसका स्ट्रेस, मच्छर, गर्मी, क्या करते, गरीबी थी। तो उस टाइम जो गरीबी थी उसने आपको बेगैरत तो नहीं बनाया? देखिए, पैदाइशी तो मैं वैसे ही बेगैरत, कोई हर एक बंदा जो है गैरतमंद पैदा हो। तो ये दुनिया जो है अब इंसान की चॉइसेस इंसान को बेगैरत बना देती है। इंसान की चॉइसेस इंसान को बेगैरत बना देती हैं। हम लोग जनाब आगे चलेंगे शायद से। अभी जनाब आपको शायद कुछ चींटी तंग करती है जी, वहाँ का मच्छर तंग करता है। और शाहिद क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि जो भी हो हार नहीं माननी और जो है वापस नहीं जाना, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे थे कि भाग जाते वापस। मैंने जो है कभी भी हार नहीं मानी। उसी मच्छरों में दामनसरा दमाई में 1 साल रहा, फिर कोलालमपुर मूव हुआ, सिटी 1 में गंदी जगह, चूहे, लेकिन हार नहीं मानी। 2 साल मैंने काम किया वहाँ पे। 2 साल के बाद अकल आई। अकल आने का जो है प्रोसीजर है क्या, या ऐसे आ जाती है? नहीं, अकल थप्पड़ खाने से आती है। अच्छा, वो थप्पड़ क्या था जी? वो थप्पड़ पहले तो इंसान ने मारा, बॉस ने। अच्छा, वो कैसे, वो क्या वाकया? वो बॉस ने, मैं एक दिन काम कर रहा था ऊपर फ्लोर पे, ठीक है, कपड़ा लगाया, बॉस ने फ़ोन किया, मैं बैठ गया ना, काम खत्म हो। शायद क्या करो, मैंने कहा ऐसे ही बैठो भाई। तो क्यों बैठे हो? मैंने कहा काम ख़त्म कर दिया। उसने कहा जो कपड़ा लगाया है फिर से फेंक के दोबारा लगा दो। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने जैसे कहा वैसे कर दो। मैंने फिर से फेंक के दोबारा लगा दिया, फिर फ़ोन किया नीचे। कितना साल दोबारा लगाने में कितने टाइम लगा? तो अभी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जो कपड़ा होता है ना कोड़ी बना के, उसमें जो है 20 कोड़ी लगती थी, ऐसे जैसे ईंट रखना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो 15-20 मिनट भी नहीं लगते सारा जो है कोड़ियों का वाल बनाने में। तो मैंने फिर से फेंक के दोबारा लगाया, फिर उसने फ़ोन किया कि नीचे आओ। जब नीचे गया तो उसने कहा कुछ करने को नहीं। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा जाके मेरी गाड़ी दो। मैंने कहा मैं तो यहाँ गाड़ी धोने के लिए नहीं आया, मैं तो काम करने के लिए आया। भाई साहब ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। मुझे उस्तादों ने जितना मारा है स्कूल में, यहाँ पे पेन रख के ऐसा दबा के जो मारते हैं मुर्गा बनो, उससे सीख नहीं मिली। लेकिन उसकी एक थप्पड़ ने मुझे ये सीख दी कि भाई जो भी हो अपना कारोबार करना है।
एक थप्पड़ ने एक थप्पड़ ने आपने उस वक्त ये फैसला किया, यानी जी। जब आपको थप्पड़ लगा, मुझे थप्पड़ लगा, तो जो न्यूरॉन्स हैं वो जी अंदर से हिले जी और वहां से एक नए शाहिद अनवर की पैदाइश हुई। जी और उस शाहिद अनवर ने फैसला किया जी कि मैंने आज के बाद नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी। वो आखिरी दिन था नौकरी का। फिर क्या किया? मलेशिया में घर बैठ गया। फिर थाईलैंड का वीजा पैसे खत्म जी खत्म हो गए, पैसे खत्म हो रहे। जी मैं क्या सिचुएशन थी उस वक्त? मैं देखे अभी थप्पड़ की बात ना, गरीबी हर सुबह इंसान को थप्पड़ मारती है, हर सुबह दोपहर शाम को सोते वक्त गरीबी थप्पड़ मारती है। घर से निकलते हो ठाक निकलो, गरीबी है, जाके खाना चाहिए, फिर बाहर जाके लोगों का हर एक जगह, लेकिन वो थप्पड़ से गरीब को सीख नहीं मिलती, यकीन करें। सो मैंने थाईलैंड का वीज़ा लगाया, मैं बैंकॉक गया। मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस जगह पे आप सेट नहीं होते चेंज करो। तो मैंने सोचा कि अब मलेशिया से जाने का वक्त आ गया है। मैं गया थाईलैंड में देखा हिजरत पे हिजरत। मैं थाईलैंड गया, किसी को नहीं जानता था। वहाँ पे जो है हॉस्टल में रहा। मुझे याद है एक रशियन के साथ जो है ट्रैवलर था, और भी लोग जो है हॉस्टल में, आपको पता है ना, एक बेड के ऊपर बेड होता है। तो वहाँ गया, थाईलैंड में एक वीक गुजारा। बाहर जाके लोगों से पूछा करते क्या है। कुछ लोग ठेला लगाते थे, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी लोग जो है रेस्टोरेंट के सामने, मसाज सेंटर के सामने आवाज़ें लगा के कि ये करो बूम बूम। मैंने कहा ये नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है। थाईलैंड से गया मैं दुबई का वीज़ा तो ऑनलाइन था। मैंने कहा जाके दुबई। तो पाकिस्तानी आवाज़ें लगा रहे होते थे? जी अच्छा। हाँ, मैं थाईलैंड गया, लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता पाकिस्तानी लगा। जी आप बैंकॉक स्ट्रीट जाओ तो आपको बैंकॉक स्ट्रीट गया था 2004 में गया था। अच्छा, पाकिस्तानी अब है, अब बंगाली है, पाकिस्तानी है, बहुत है, अब बहुत है। हमारे लोग वहाँ बहुत आ चुके हैं। तो मैं गया दुबई गया। दुबई में भाई का एक दोस्त था, बस चलाता था। तो मुझे याद है सतवा समथिंग टाइप जगह थी। जब मैं वहाँ गया, अंदर 8-10 बेड लगे एक कमरे में, और मुझे सबसे नीचे वाला जो है कॉर्नर दिया कि आपने वहाँ सोना है। वहाँ जाने के लिए भी आपको जो है ऐसे मछली की तरह तड़प के अंदर तो जी, और कुकिंग भी वहीं पर जी, कुकिंग भी उस कमरे के अंदर, और सब कुछ जो है कैसी जानवर जैसी जिंदगी, यकीन करे। और जो है बाहर जाके 200-300 ऐसे चप्पल पड़े, बंगाली, सब कुछ जो है एक कमरा है ना। दुबई में बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो दुबई में ये ए स्टेशन के पास जो है वहाँ पे जगह थी। तो दुबई में बाहर जगह जाके लोगों से काम मांगा बहुत। एक जगह पे एक पाकिस्तानी ने हायर किया, कैफेटेरिया थी। उसने कहा मैं वीज़ा भी दूंगा और जो है 3000 दिरहम दूंगा, लेकिन साथ में जो है तुम वो मोटो चला के लोगों को खाना भी दोगे। तो आया, लड़कों को कहा कि यार एक काम मिला है 3000 दिरहम का, लेकिन ये वो लड़के खुश है 3000 दिरहम उनके लिए बड़ा, 3000 दिरहम और चाहे दाम सेटिस्फाई। हाँ, मैंने कहा यार नहीं चाहिए मेरे को ये काम। अच्छा जी, घर फोन किया तो अब्बू ने कहा ये बेगैरत कहीं काम नहीं कर सकता, मुझे पता है, ये ऐसी मुल्क पे घूमता रहेगा, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, अब क्या करेगा। मैंने कहा मैं अब आऊँगा आपके पास सऊदी। हाँ। आप जो है मेरा सऊदी का वीज़ा करा दो। अच्छा पापा ने बगैरत बोला, कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। अच्छा। जब आपका अब्बू आपको बगैरत बोले ना, तो ये इंसान जाग जाता है। अच्छा, हमारे एक थप्पड़ ने जी, एक थप्पड़ ने जगाया आपको? जी, और बगैरत ने, और दूसरा जब किसी ने तो हमारे लोगों को जगाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग सोए हुए ना। सो दिमाग को जो है कुछ ना कुछ चाहिए। तो अब्बू नहीं मान रहे थे। अब्बू ने कहा कि ये सऊदी नहीं आ सकता, अब मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। लेकिन आपको पता है अम्मी, माँ का प्यार, माँ जब साइड पे हो, दुनिया अगर आपके खिलाफ हो, कम हो जाता है। अम्मी ने कहा तू टेंशन मत ले, वीज़ा तुम्हारा हो जाए। वीज़ा हो गया, आपके अब्बू का अब्बू भी माने ऐसी की वीज़ा सऊदी का हो गया। अब्बू एयरपोर्ट भी लेने आए। वाह वाह। हाँ, लेकिन टैक्सी में आए थे। माथा चुमा? नहीं चुमा। बहुत सादे, मेरे अब्बू बहुत गुस्सा। अच्छा। मतलब उनका मिजाज जो है बहुत सख्त है। अब्बू टैक्सी में आए थे, लेके गए कमरे में। अब्बू का कमरा देखा, किताबें पड़ी है, और जो है दोस्त, सब कुछ।
अबू स्कूल में चौकीदार का काम करते थे। अच्छा। अल-गज़ाली स्कूल में सऊदी में। तो पूछा आए हो क्या करोगे? मैंने कहा काम करूँगा और क्या करूँगा। ठीक है। तो पहले ही दिन मैं बाहर निकला। मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं बैठ नहीं सकता, ये नहीं कि मैं थक गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बस काम करना है मुझे। तो मैं बाहर जगहों पे गया, किसी ने काम नहीं दिया। आखिर में मुझे अल मदीना हाइपर मार्केट में जॉब मिली। ठीक है। ये एक इंडियन बाई का जो है हाइपर मार्केट है एग्जिट 21 पे। मुझे अभी आप सोचोगे कि आपको एग्जिट कैसे याद, क्योंकि मेरा दिमाग कैसे या सब कुछ फील्ड है, क्योंकि वो जो सख्तियों से मैं गुजरा हूँ मुझे सब कुछ पता है। वहाँ पे 2500 रियाल पे जो है मैं फ्लोर में हेल्थ एंड ब्यूटी में ऑपरेशनल मैनेजर लगा कि मैंने जो है सामान को देखना है, ये करना है। और अभी आप ऑपरेशनल मैनेजर लगे हो, डिग्री कोई नहीं आपकी? डिग्री कोई नहीं है और उसने मांगी भी नहीं? इसने मांगी भी नहीं। ठीक है जी। लेकिन मुझे रिटेल का, मलेशिया में भी मैंने रिटेल का काम किया था, तो ये है कि सी में कापी पेस्ट किया था। ठीक है जी। तो उन्होंने 2500 रियाल पे रख लिया। 6 महीने काम किया उनके साथ। 6 माह? ठीक है। 6 माह। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन हर दिन ये बहाने ढूंढता था कि ये मुझे काम से निकाल दे। अच्छा। हाँ, मैं वो 2500 रियाल में भी खुश नहीं था। एक दिन जो है काम छोड़। और आपके अब्बा तो बहुत खुश होंगे। या वो अब्बू ने कहा 2500 सैलरी लगी है, मैं तो सऊदी में 40 साल हुए, अभी जो है मैं 2200 पे पहुंचा हूँ, तुम आगे 2500। उनके लिए बड़ी बात थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो है अल्लाह जानता है मैं खुश नहीं था। घर आया, अब्बू से कहा कि मैंने काम छोड़ दिया है। ओए ओए, कितनी गाली पड़ी उस दिन? तो उसने कहा क्यों छोड़ा? मैंने कहा मुझे 2500 में जो है अपनी ज़िंदगी खसारे में दिख रही है। तो उसने कहा अभी अपने कपड़े लो और निकलो मेरे कमरे से। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। गाली भी दी कि हाली बस कमरे से निकाला? मारा भी है अब्बू ने। ओए ओए। तो मैं निकल गया। मैंने भाई को फ़ोन किया, हमारा बड़ा भाई, मैंने कहा अब्बू ने जो है कमरे से निकाल दिया है, क्या करूँ? उसने कहा आजा। आजा। उसने कहा आजा आजा गरीबों, जी। आजा। हाँ? मैं शमीसी गया। अच्छा। वो भाई सऊदी का? जी, वो भी शमीसी में। जब गया, मिट्टी के घर में भाई रहता है, अंदर 15-20 लोग रहते हैं, और भाई ने जो है बिस्तर बनाएगा, यहाँ पे सो गए। ठीक है। 1 महीना जो है भाई के साथ गुजारा। भाई ने जो है खर्चा पे किया, सब कुछ पे किया। भाई ने कहा अब क्या करोगे? सऊदी में काम छोड़ना जो है मुश्किल है, आसान है, लेकिन काम को पैदा करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जो भी हो, अब ज़िंदगी में मैं कभी भी मजदूरी नहीं करूँगा। तो उसने कहा क्या करोगे? मैंने कहा जो भी करूँगा अपना करूँगा, पानी बेचूँगा स्ट्रीट पे, लेकिन अपना बेचूँगा। तो वहाँ पे जो है मैंने अली बाबा सामने आया। वाह, अली बाबा। अली बाबा। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, ये लोग सऊदी में लोग फेसबुक पे ऐसे, लेकिन मैं उस दिन जो है इंटरनेट, भाई ने कहा कि ये फ़ोन भी लो, इंटरनेट भी है, सब कुछ है। तो अली बाबा सामने आया। अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सामान है, सब कुछ है। तो मैंने किया क्या कि उस वक्त पैसे भी नहीं थे, तो किया क्या कि आइडिया आया कि मैंने कहा ये चीज़ यहाँ पे बिक रहा है अली बाबा पे। तो फिर मैंने लोकल सप्लायर को सर्च किया, तो लोकल सप्लायर शूज़ का मिला। और प्राइस डिफरेंस देखा? हाँ, मैंने कहा यार प्राइस इतना है अली बाबा पे, ये इतना है, ये क्या चक्कर है? मेरे को जाने की ज़रूरत भी नहीं, वहाँ से शिप कर देते हैं। तो मैं उस कंपनी के पास गया शूज़, मैंने कहा मुझे कुछ सैंपल्स चाहिए, आप मुझे सैंपल दो, मैं सेल करूँगा और आपको सेल लूँगा। पहले तो उसे मैं छोड़ लगा, कहा क्या करूँ सैंपल? मैंने कहा पूरा जो है शूज़ मत दो, आप मुझे लेफ्ट शूज़ दो, तो मैं जाके अगर मुझे ऑर्डर मिले मैं आपको जो है ऑर्डर दूंगा, मैं सेल करूँगा, ऐसे कमीशन काम करूँगा। तो 1 महीना मैंने पूरा बैग भर के लुलू, नेस्टो, हर एक हाइपर मार्केट पे गया, किसी ने मेरा सामान बाई नहीं किया, किसी ने भी नहीं। हर दिन जो है बाई के ताने, जो देरे में लोग रहते थे, वो ये क्या चमियार को हम क्या कहते, जो शूज़ जो है चमियार बोलते हैं, राइट? मूची। मुझे मूची खान बुलाते थे फिर लोग कि ये मूची खान है। वाह वाह, मूची खान। मूची खान, भाई ये मूची खान है। और ये जो है कैसा फील हुआ ये थप्पड़ मूची खान? है, ये भी यहाँ लगा, जमाने ने जो कहा है वो यहाँ लगा है। यहाँ भी कुछ नहीं रहता, इस बेचारे को कुछ नहीं पता, ये सेंसिटिव है, अगर यहाँ लग जाए तो फिर इंसान यहाँ नहीं, यहाँ पे लगा। आखिर में मुझे लगा कि यार जिस हाइपर मार्केट में मैंने काम किया, क्यों ना मैं उनके पास जाऊँ। मैं गया, मैंने उन्हें सैंपल दिखाए, वहाँ पे मैंने काम किया था, लोगों को जानता था। सबसे पहले बशीर भाई जो है परचेजिंग मैनेजर थे, उसने कहा कि 1000 शूज़ का जो है ऑर्डर दे देता हूँ। 1000 शूज़ का। और ये आपने अली बाबा से मंगाया बच्चा?
अलीबाबा से नहीं, पहले लोकल बाय किए। पहले लोकल बाय किए, पहले लोकल बाय किए, अभी मार्केट टेस्ट कर रहे थे। पहले लोकल बाय किए। मैंने कहा इंस्टेड के मैं वहां से मंगाऊं, यहाँ का लोकल जो है लेस लायबिलिटी उठा। वेरी वेरी इंटेलिजेंस यार। ये जो मैं यहाँ पर रोक के ना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अमेज़ॉन के बिज़नेस के अंदर, ईबे के बिज़नेस के अंदर, या मेरे से इंस्पायर्ड होकर ई कॉमर्स के बिज़नेस के अंदर आते हैं और अपने माँ बाप की बड़ी कीमती जो कमाई है, सेविंग्स है, उनको तबाह कर डालते हैं। मैं वल्लाह कसम उठा के बोलता हूँ कि आपको ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए ना पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और शाहिद जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है कि आप इसने एग्जैक्टली हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत पे अमल किया। क्या? मुझे मंडी का रास्ता दिखाओ, मुझे माल बनाना आता है, वहीं से होलसेल से लिया। अजीब नहीं लगा? एक इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा स्टोर है, वो भी तो खरीद सकते थे जी। उन्होंने आपको क्यों हटा दिया? शायद वो अप्रोच हुई थी ना, मैंने अप्रोच किया। पहले इंसान को चीज़, अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान को मिलती है जो इंसान पहले अप्रोच करे। वो तो बड़ी कंपनियां हैं, वो तो छोटे छोटे मार्केट पे नहीं जाएंगी ना। तो मुझे लगा अगर मैं इस इंसान के सब पास जाऊँ कि मुझे 1000 का ऑर्डर मिला है, कमीशन क्यों ना ये 1000 में अपने पैसों से बाई करूँ, इनको सेल करूँ और सारा प्रॉफिट खुद रखूँ। जी मैं घर गया, भाई से कहा कि भाई मुझे 7000 रियाल चाहिए। ठीक है यार क्यों चाहिए 7000? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं। मैंने कहा मुझे शूज़ बाय करने हैं, मैं 1 वीक में लौटा दूंगा। 1 वीक का कहा मैंने कहा 1 वीक दो। भाई ने नहीं दिए। साथ में जो लोग रहते थे उनसे मांगा तो एक एक बंदे ने 1000 क्या करे जब अपना ही ऐसा हो तो हो सकता उसके पास ना आते शायद। लेकिन मैं इतना दूर तक नहीं सोचता कि ये जी हाँ, मैं बड़ा भाई था तो हर एक ने 1000 रियाल दिए। और कितना आपने उनसे मांगा होगा? कितना? 7000 रियाल। कितना कन्विंस किया था कि यार कैसे कन्विंस? तो वही कितने दिन लगे कन्विंस करने में? 1-2 दिन तो जो है लगा था। और उसमें कैसे दिल में क्या गुजर रही थी? अफसोस हो रहा था ना कि इतना जो है मैं नहीं कर सकता कि 7000 रियाल, और जो अंदर से जो मैं जल रहा था। और आपको मतलब ये यकीन, किसी को आप पे यकीन नहीं आ रहा था नहीं कि ये 7000 रियाल लेके वापस कर देगा? 1 वीक में मांग रहा है, 1 वीक में वापस देगा। तो जो है कारी साहब भी हमारे साथ रहते थे। कारी साहब ने जो है 1000 रियाल दिया, और भी दोस्त थे, सब ने जो है पैसा दे के 7000 रियाल का इंतज़ाम हुआ। तो मैंने 7 रियाल का एक पैर बाई किया और 1000 शूज़ मुझे मिले। वाह। मैंने अलमदीना पे जो है वो पैर 22 रियाल का ईच पैर सेल किया। मैंने उनसे कहा 22 रियाल का जो है मैं आप पे सेल करूँगा। मैंने वहाँ के 7 रियाल का। ठीक है। जब पहला ऑर्डर मिला तो फिर मैंने उनसे जो है कहा कि मुझे फिर जगह दो। जब वो ऑर्डर पैसे मेरे हाथ आए, नेक्स्ट ऑर्डर में मैंने उनसे कहा कि मैं आपको सामान नहीं बेचूंगा, आप मुझे जगह दो, मैं आपको कमीशन दूंगा। तो उन्होंने मुझे जगह दी। इसमें कुछ मुश्किल लगा उनसे पूछते हुए कि यार मैं उनसे पूछूंगा तो अपनी दुकान में मुझे क्यों सामान बेचने देंगे, मुझे क्यों ठेला लगाने देंगे? कोई दिमाग में ख्याल नहीं। हाइपर मार्केट मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने उनके साथ काम किया था कि जो भी वेंडर आता है वो आपको जगह दे के आपका अकाउंट बना देते हैं। ठीक है। तो मुझे एज अ वेंडर मेरे लिए अकाउंट ओपन किया। ठीक है। मुझे जगह दी। ठीक है। तो मैंने जो कमाए हुए पैसे से जाके मैंने फिर से 2000 पेयर्स बाय किए, रिस्क लिया, वहाँ पे रख दिया। पहले दिन सेल नहीं आया, दूसरे दिन सेल नहीं आया। कैसा फील हुआ? तो स्ट्रेस में पड़ गया। अच्छा। कि जो कमाया हुआ पैसा तो मैंने लगा दिया, वो तो फ्लोर पे पड़ा। उसने मैनेजर ने फ़ोन किया कि सामान ख़त्म हो गए और सामान लाओ। मुझे मजाक लगा। मैंने कहा जुम्मा का दिन है, जुम्मे के दिन मजाक ना करो। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, सारा सामान बिक गए कि दिन में। तो जब मैं गया सामान नहीं था, सच में वाह, सामान नहीं था। तो फिर जो है मैंने कहा कि मैंने परचेजिंग मैनेजर से कहा कि भाई साहब और पैसे नहीं खरीदने की, जो अकाउंट है वो क्लियर करके ताकि मैं जाके सामान बाई करूँ। उसने कहा जाओ आपको जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है मैं चेक मिल जाएगा। मैंने कहा चेक दोगे लेकिन वो कफील, मैंने कहा कैश दो। ठीक है यार, गरीबों को कैश चाहिए, हमेशा कैश चाहिए, कैश नहीं है। तो शबीर भाई ने जो है फाइनेंस से बात करके कि कोई नहीं, ये जो है अपने साथ काम किया है, क्योंकि मैंने जहाँ पर भी काम किया ईमानदारी और मैंने भाइयों जैसा सलूक किया। तो मेरे साथ भी भाइयों जैसा सलूक हुआ। मुझे पैसे दिए, मैंने शुरू किया। 7000 रियाल से जो जर्नी शुरू हुआ, 80,000 रियाल हर मंथ में कमाता था। 80,000 रियाल
और आपके अब्बा की क्या सिचुएशन थी? अभी सुने आप, लुलु में मैंने लोकेशन ओपन किया, नेस्टो वालों ने जगह दिया, और मैंने पता में भी जगह ओपन किया। वाह, 4 लोकेशन थे। वाह। तो अब्बू के पास गया, बैठे थे, तो अब्बू ने कहा सुना है लोग कहते तुम मोची बने। मैंने कहा जी। कितना काम कैसा जा रहा है? मैंने कहा अब्बू अच्छा जा रहा है। कितना कमाते? मैंने कहा अब्बू जी 80,000 रियाल तो महीने का कमाता। ऐसे हंस पड़े, झूठ लगा। अच्छा। कहा झूठ बेटा थोड़ा कम बोला कर। एक और थप्पड़ लगा। हाँ, तो जब अपने यकीन नहीं करते ना, क्योंकि उनके लिए 80,000 रियाल महीने का जिंदगी की कमाई नहीं होगी। सारी जिंदगी। उसने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी में 80,000 रियाल एक साथ नहीं देंगे, तुम कह रहे मैंने एक महीने में बनाए। मेरे बड़े भाई को पता था, वो भी साथ में बैठा था। उसने कहा अब्बू लड़के ने काम किया है। मैंने पैसे दिखाए, अब्बू हैरान हुए। माथा चूमा के नहीं चूमा। मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू अब वक्त आ गया कि आप पाकिस्तान वापस जाओ। मुझे घर से निकाला, लेकिन फिर भी बाप था। मैंने जो है अपने घर जो है अब्बू, तो उसने कहा कि नहीं ये तो हो सकता है 1 महीने बाद में तुम्हारा काम ख़त्म हो जाने का। नहीं होगा, आप चले जाओ। अब्बू नहीं गए, कहा नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो मैंने किया क्या कि काम तो चल रहा था। मैंने कहा कि यार अगर ये काम, अगर मैं सऊदी में रहूँ, क्यों ना मैं इसको अलग लेवल पे लेके जाऊँ। मैंने जो है अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया। वाह। B1। मैंने कहा कि मैंने अमेरिका से शूज़ बाय करने हैं। तो वीज़ा मिला। शायद अमेरिका पहुंच गए। जी, मैंने उस वक्त जो है $160 पे की B1 का। मैं आया अमेरिका। लेकिन अमेरिका आने से पहले मैंने अब्बू को फिर से कहा, जब मुझे वीज़ा मिला, मैंने पासपोर्ट अब्बू को जाके देखो मुझे अमेरिका का वीज़ा मिला है, और जो अब आप पाकिस्तान जाओ। अब आपको यकीन आए कि अगर मेरा काम ना भी चले, मैं अमेरिका में मजदूरी करके आपको जो है, जो तनख्वाह तुम्हें आपको जो है ये स्कूल वाले देते, वो तनख्वाह मैं आपको दूंगा। 2015 में अब्बू कैंसिल गए, आज तक वही तनख्वाह मैं अब्बू को सेंड करता हूँ। वाह जी, तनख्वाह बढ़ाई नहीं साल बाद? नहीं बढ़ाता मैं। अच्छा। 40 साल में अब्बू ने नहीं बढ़ाया, मैं क्यों बढ़ाऊँ? मैं वही तनख्वाह देता हूँ। लेकिन अब्बू का गुजारा घर बनाया अब्बू के लिए। सो ये है कि अब्बू जो है सुकून से रहे। अब्बू रिपोर्ट देते हैं रोज की काम फिनिश करने की, माँ की खिदमत करने की, क्या आपकी अम्मा की मैंने इतनी खिदमत की? अब्बू जो है नहीं, अब्बू यकीन करे अब्बू और जवान हो गए। ओए माशाल्लाह। हाँ, सऊदी में काम अब्बू करते थे ना, तो बड़े ख़राब हो गए थे। अब्बू जो है अब आराम से अपने घर पे है, सुकून से हर एक तारीख को पैसा जाता है, घर बनाया है, घर में हीटर AC सब कुछ लगाए, तो अब सुकून से। लेकिन यकीन करें अगर ये स्टेप मैं नहीं लेता, अक्सर देखिए अल्लाह ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, और कुर्बानी के वक्त जब ब्लैक शीप आया, तो वो ब्लैक शीप मैं बना अपनी फैमिली के लिए। तो हर एक फैमिली में एक ब्लैक शीप है जिससे कुर्बानी देते हो, जो ये चेन काटने वाला है। तो अब मैं अपनी फैमिली में वही चेन मैंने गरीबी का तोड़ दिया। अब्बू भी जो है सुकून से रहे, और अमेरिका आया, अमेरिका में कोई भी नहीं, लैंड हुआ, कोई लेने के लिए नहीं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे आया। इमिग्रेशन पे आके क्या बोला? इमिग्रेशन पे आके जी, मैंने अंग्रेजी जो है आवारापन फिल्म से सीखी है, वो सबटाइटल में लिख के। मैंने स्कूल में अंग्रेजी नहीं सीखी, मैं हमेशा आवारापन मूवीज़ को जो है इंडिया की मूवीज़ की सबटाइटल ऑन करके मैं लिखता था और रट्टा मारता था। तो वहाँ से जो है अंग्रेजी टूटी फूटी सीखी थी। ठीक है। न्यूयॉर्क इमिग्रेशन आया, भाई ने कहा कि मेरा एक टैक्सी ड्राइवर दोस्त है, वो तुम्हें लेने आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो इमिग्रेशन पे आया, सऊदी में मेरा काम भी था, तो उन्होंने कहा क्यों आए? मैंने कहा ऐसे शूज़ लेने आए। मैंने अपना जो है सेल्स रिपोर्ट दिखाया, PO मैंने यहाँ पे। अच्छा, वो आपको ले गए वो सेपरेटली? जी, मुझे वो पुलिस स्टेशन पे लेके गए थे। डिटेन कर लिया? जी, डिटेन वो पासपोर्ट एक चीज़ में डाल के बंद कर दिया। मैंने कहा मैं गया। तो सेपरेट रूम पे लेके गए। वो कैसी फीलिंग थी उस टाइम? दिल तेज से धड़क रहा था? नहीं, मैं बहुत काम था, क्योंकि मैं टर्की से आया था ना। मैं सऊदी से मैं टर्की गया था अपने सर्जरी के लिए। तो वो सर्जिकल टाइम जब ख़त्म हुआ, फिर मैं अमेरिका आया, क्योंकि मैंने पैसा बना लिया था, तो यहाँ आया। तो उन्होंने कहा क्यों आए हो? मैंने कहा ऐसे शूज़ लेके सऊदी अपने कारोबार को शूज़ सेंड करने हैं। तो 2-3 सवाल पूछे, मुझे कहा वेलकम टू अमेरिका, मुझे जाने दिया। तो अब जब बाहर गया, बाहर वो टैक्सी वाला नहीं था। अच्छा। मैंने उसे फ़ोन किया, भाई कहा, तो उसने कहा सवारी मिली है, वो ड्रॉप करके तुम्हारे पास आता हो। हकीकत में ही हुआ। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार 1 घंटा हो गया, तुम्हारा दोस्त और मेरे से सवारी लेके मुझे छोड़ के चल रहा है।
मेरे भाई का कोई बात नहीं एक और दिल टूटा। और दिल टूटा। तो भाई बंदा मुझे ब्रुकलिन लेके गया। अच्छा। ओए ओए। जब वो बेसमेंट के अंदर में गया तो मेरा दिल फिर से टूट गया। इतनी गंदी बेसमेंट, इतनी गंदी बेसमेंट, वहाँ पे जो है वो स्मेल, वो जहाँ पे सूरज नहीं, और वो बंद बेसमेंट। अब अगर मेरे बेसमेंट में जिम है, सब कुछ है, तो मेरा बेसमेंट ऐसा नहीं लगता कि वो बेसमेंट है, लेकिन वो बेसमेंट जो है ऐसे कब्र के अंदर में गया। वहाँ बाबा जी थे, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे लोग, तो सबसे बात हुई। सबसे पहले रात को ये मशवरा मिला कि जी असाइलम फाइल कर दो, कहो कि तुम्हारी जान को ख़तरा है। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरी जान इतनी सस्ती नहीं कि यार किसी से ख़तरा हो, ये झूठ मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा झूठ बेस पे मैंने नहीं करना। ठीक है। किसी ने कहा कि यार तुम जो है जाके वो न्यूयॉर्क जायरो में काम करो, $10 मिलेंगे। मैंने कहा मैं जायरो में काम करने आया? मैं जायरो में काम करने नहीं आया, क्योंकि वो जो वादा मैंने सऊदी में अपने भाई से किया था वो मैं बोला। अभी मुझे लत लगी थी ना, मैं शूज़ सेल करके मुझे लत लगी थी। मैं चला गया न्यू जर्सी, कैम्पटन में एक बाय का फ्राइड चिकन स्टोर था। मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ पे काम सीखने आया हूँ, लेकिन काम करने नहीं आया। मुझे आपसे फ्राइड चिकन सीखना है कि आप इस चिकन को फ्राई कैसे करते हैं। ठीक। तो आपने बिल्कुल ऑनेस्टी से बताया, पूछा कि मुझे ये काम सीखना है। मुझे ये काम सीखना है, मुझे शौक़ नहीं कि आप मुझे $10 दो, लेकिन उसने कहा फिर भी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैंने कहा मेरे काम सीखना है, आप मुझे फ्रंट पे भी काम करने दो, बैक में भी, मुझे मैरिनेशन सब कुछ सीखना है। मैंने उनके साथ जो है आई बिलीव 5-6 महीने काम किया। उस दरमियान जो है मैं पकड़ा गया, इमिग्रेशन ने मुझे पकड़ लिया। ट्रम्प जब आया ना, अच्छा, ट्रम्प जब आया तो मुझे इमिग्रेशन के छापे में पकड़ा गया। कितने माह चुके थे तब तक? 6 महीने मैंने डिटेंशन के अंदर गुजारे। अच्छा जी। डिटेंशन उन्होंने अरेस्ट कर लिया था? जी, अरेस्ट, आइस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। अच्छा। उस काम के दौरान वहाँ पे छापा पड़ा था उस चिकन स्टोर पे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ क्या करें। मैंने कहा यार तो मैं सीखने आया हूँ, लाइक मैंने इमिग्रेशन वालों को भी ये कहा, लेकिन मुझे ले गए, मुझे डिटेन कर लिया गया। अब मुझे कहा कि भाई आपको जो है पाकिस्तान वापस भेजेंगे। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं आया पाकिस्तान वापस। तो फिर जो है मैंने वकील हायर किया। सऊदी का काम जो है चल रहा था, वहाँ से जो पैसा आता वकीलों पे जा रहा था। अच्छा। सऊदी का काम अलीबाबा से मैं कंटिन्यूसली जो है शूज़ बाय करके वहाँ पे जा रहा था। 6 महीने फिर वो सऊदी का काम थोड़ा रुक गया, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब नुकसान हो जाए इंसान जो है टूट जाता है। नो, मुझे ज़िंदगी में बड़े नुकसान हुए हैं। मैंने ट्रम्प के DWSE स्टॉक में एक रात में 3,50,000 का नुकसान किया। मैं बच्चे की तरह सो गया। मुझे ये नहीं है, मैं अगर जीरो पे भी उठ जाऊँ मैं 3,50,000 का मैंने एक डॉलर्स का नुकसान किया। डॉलर्स। अच्छा। ट्रम्प के स्टॉक में DWSE, अगर किसी को सबूत चाहिए मेरे पास है कि ये मैंने नुकसान किया, मैं सो गया आराम से। तो मैंने 6 महीने डिटेंशन में गुजारे, और डिटेंशन से निकलने के प्रोसेस पे $40-50,000 का खर्चा आया। ठीक है। वकील, जब मैं डिटेंशन से निकला मेरे पास टैक्सी के पैसे भी नहीं थे अमेरिका में। सारा पैसा सारा कुछ गया। वहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई था अंदर, वो हर रात को मेरा दिल खफा करता था, डिपोर्टेशन पे साइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं जाएगा, मैंने कहा कुछ भी हो मैं नहीं जाऊँगा। तो मुझे जज ने जो है कहा कि बॉन्ड पे निकल जाओ और अपना स्टेटस जो है चेंज कर दो। लोगों ने कहा असाइलम कर दो, लेकिन मेरे पास कहानी थी नहीं। तो जो है मैं फिर से निकला, उबर चलाना शुरू कर दिया। वाह, शाहिद अनवर जो है अब उबर चला रहा है। अब उबर चला। अच्छा, ये 3.5 लाख का नुकसान ये बाद में हुआ था? ये बाद में हुआ। ठीक है। अभी आप डिटेंशन सेंटर, ये DWSE ट्रम्प का भी लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर हुआ आपका, ट्रम्प के साथ आप भी उड़ गए। हाँ जी, मैं भी उड़ गया। ट्रम्प थोड़ा ही उड़ा, आपके साथ मैं भी उड़ गया। ठीक है जी। तो आप तो डिटेंशन सेंटर से बाहर निकले हो, कुछ नहीं है, टैक्सी कहाँ से मिल गई? तो फ़ोन के पैसे भी नहीं थे। अच्छा। तो जिस जगह पे काम करता था वहाँ पे जो कोवर्कर्स थे उनका नंबर था फ़ोन में सेव था। फ़ोन भी डेड हो गया था क्योंकि वो बिल पे नहीं किया था। अब 2 ऑप्शन थे, अगर एक बेगैरत इंसान होता तो नदी में जाके कूद जाता। बेगैरत होते तो? अगर बेगैरत होते क्या, अभी तो मैं निकला, मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ गया, नदी में जाके कूद जाता। अल्लाह से शिकवा किया? मैं नहीं। अल्लाह से शिकवा किया? नहीं, कुछ नहीं। किसी दोस्त से शिकवा किया? नहीं, किसी से मर गया हूँ, मुझे इतना हुआ, मुझे अमेरिका ने पकड़ लिया, रोना रो के हैं। नहीं, जिस तरह हम हर वक्त रोते रहते हैं। नहीं, मेरा डिटेंशन में मेरा बेड डेल्टा 20 था। मैं हर दिन
इस इंतज़ार में था कि कब आवाज़ आएगी कि डेल्टा 20 तुम पैकअप करो। वाह। हर दिन 6 महीने में पागल हो गया था अंदर। लेकिन वो अंदर जिम जाता था, नमाज़ पढ़ के जो है सब कुछ करके। मुझे याद है ये 2017 की बात है, क्योंकि मैंने 6 महीने बाहर गुजारते, बाकी 6 महीने मैंने अंदर निकला। कोवर्कर को जो है वो डिटेंशन ऑफिसर के नंबर से फ़ोन किया, वो आए मुझे लेने। मैं जो है मैंने कहा कल से फिर से ज़िंदगी स्टार्ट कर, इंशाल्लाह फ्रॉम ज़ीरो फिर से शुरू किया। मैंने जो है ऊबर चलाना शुरू कर दिया। बाद में ऊबर चलाया, 16 घंटे ऊबर चलाता था, लेकिन कुछ नहीं बना ऊबर से। ठीक है, कुछ भी नहीं बना। बन सकता ही नहीं, बन सकता नहीं, कुछ भी नहीं बना। मैंने आई थिंक 1 लाख माइल गाड़ी चलाई थी, कुछ भी नहीं बनाया। 16 घंटे में ड्राइव करता था, पीक आवर्स पे, कुछ भी नहीं बना। वो टैक्स रिटर्न अभी भी मेरे पास है ऊबर की। ठीक है, कुछ भी नहीं बनाया। एंड ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं था। माइल, गैस, ये गया, ये वायलेशन, ये रिफंड गया, ये गया, वो गया। मैंने कहा ये क्या बकवास है। तो मैंने किया क्या कि उस वक्त क्लाउड किचन आया। क्लाउड किचन, ठीक है। मैंने नाम सुना कि क्लाउड किचन आया है। तो मैं टुसू गया पाकिस्तानी। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी किचन में थोड़ा सा जगह चाहिए अपना फूड सेल करने। उन्होंने इनकार किया, हम नहीं देंगे जगह। हर रेस्टोरेंट गया, हर किसी ने। कितने रेस्टोरेंट्स में गए? आई थिंक 15-20 ट्राई। 15-20 सारे पाकिस्तानी। सबके पास जाके बोला जी कि मुझे प्लीज काम करने दो, क्योंकि मैंने वो फ्राइड चिकन सीखा था उससे। ठीक है, और सबने इत्कार दिया? सबने कहा नहीं, सबने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, हमारा अपना सिस्टम है। ठीक है। और क्या उस टाइम एक जगह से जब इनकार हुआ जी, दिल तो थोड़ा सा टूटता होगा ना? फिर अगली दफा? जी नहीं, मेरा दिल नहीं टूटता। मैं जब कोई इनकार कर देता है मैं और जोश गुस्से में आ जाता हूँ। मैंने फिर से हार्ड ट्राई किया। वाह। तो गूगल किया, डमफ्रीज में मुझे विंग्स गाइस, एक इथोपियन भाई था। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मुझे किचन में जगह चाहिए, मैं $3000 पर मंथ दूंगा उस जगह की। रिस्क लिया। तो उसने कहा चलो आके बात करते। मैंने कहा मुझे फ्राइड चिकन बनाना आता है, सब कुछ बनाना आता है। तो वो मान गया, कहता है ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिखा दूंगा, अभी मेरे पास है। और हमने साइन की, जगह दिया, काम शुरू किया। ग्रबहब के साथ अकाउंट बनाया, अपनी LLC बनाई, सब कुछ बनाया, बिजनेस अकाउंट अमेरिका में ओपन किया। चिकन बना के खुद लोगों को डिलीवर करके, क्योंकि मैं अकेला था ना किचन में, क्योंकि मेरे पास स्टाफ नहीं, वो स्टाफ उसका था। तो जो मेरे टेबलेट पे ऑर्डर आता था, वो टेबलेट आई थिंक यहाँ पे पड़े हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो खुद डिलीवर करता था। वाह, ऑर्डर आ रहा है, खुद बना रहे, खुद बना के, खुद बाग के जो है अपनी खेमनी में जो है ऑर्डर्स को। मैंने इस बीच में, मैं इसलिए अपनी पूरी जर्नी नहीं बता रहा क्योंकि ये ज़माना लग जाएगा, लेकिन मैं स्टेप आपको जो है, मैं जो स्टेप मैंने कामयाबी की तरफ ली, तो मुझे वहाँ से अर्निंग शुरू हुई। पहले महीने में कितने पैसे कमाए? पहले महीने में मैंने $30,000 का रेवेन्यू किया था। वाह। बच्चे कितने हैं? जी 3000 रेंट दे दिया? 3000 मैंने रेंट दिया था। उसमें मुझे 30% प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तकरीबन आपने 8-9 हज़ार। जी, क्योंकि वो चिकन में हलाल सेल नहीं करता, हलाल महंगा है, मैं झटका, क्योंकि सारे अमेरिकन बेस में मैं सेल करता था, मैं रेस्टोरेंट डिपो से लाता था। ठीक है, तो मुझे 30% प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, 8-9 हज़ार बना लिया। जी। अम्मा को भी कुछ भेजा? मैं अगेन मैं बता रहा हूँ, मैंने पैसा उनको खर्चा दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दिया। ठीक है, मैं हर चीज़ को बैलेंस पे रखता हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे काम किया। तो फिर मैंने कहा कि यार अगर इसके पास ये छोटे से जगह से मैं 30,000 बना सकता हूँ, क्यों ना मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊँ। वाह वाह। तो फिर मैंने अपना पहला लोकेशन हलाल हट स्टर्लिंग में। हलाल हट मैंने सोचा, मैंने कहा पिज्जा हट है लेकिन हलाल हट नहीं। वाह वाह, हलाल हट नाम है ये। मैंने हलाल हट ओपन किया स्टर्लिंग में। दैट्स क्रिएटिव। स्टर्लिंग में हलाल हट ओपन किया, पहला लोकेशन ओपन किया। पहले लोकेशन से पहले महीने में $40,000 का रेवेन्यू किया, लेकिन हलाल फूड में इतना मार्जिन नहीं होता। ठीक है। मैं दूसरा लोकेशन ओपन किया, 3 लोकेशन ओपन किए, वाह, आराम से चल रहे हैं। ठीक है। अचानक कोविड आया। ओए अब देखिए अल्लाह का जो है, आप कोविड आया, ओफ, डाइनिंग बंद कर दिया स्टेट ने, ओए अलर्ट लगा दी कि डाइनिंग बंद कर दो। ठीक है। रेवेन्यू 40,000 से 7-8 हज़ार पे आ गई। ठीक है। एक आधा ऑर्डर अगर ऑनलाइन आया, बाकी लोग नहीं निकल रहे थे। एक डर का माहौल था ओह। कि कौन सा वायरस आया है। कौन सा वायरस है?
अब दुकान का ईच दुकान का रेंट जो है, एक का 2700 था, दूसरी का 3000। मैंने कहा क्या होगा, ये तो इतना रेवेन्यू है, लड़के मेरे साथ काम करते हैं, ये क्या होगा। कोविड के पहले 6 महीनों ने जो है रेस्टोरेंट बंद करवा दिए मैंने। 6 माह में रेस्टोरेंट बंद, और सारी सेविंग भी उड़ गई। सारी सेविंग भी उड़ गई, लड़कों को तनख्वाह, किराया, इविक्शन फिर बंद हुआ, लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड को पैसा चाहिए। मुझे लगा अगर लैंडलॉर्ड को पैसा ना, तो हो सकता है वो मुझे कोर्ट लेके जाए, यहाँ पे तो कानून है। तो मैंने सारे 2 रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, एक रेस्टोरेंट को जो है खसारे बेसल कर दिया। अब करने को कुछ, शायद नंबर 0 पे, फिर 0 पे, फिर गरीब हो गया, फिर गरीब हो गया मैं। ठीक है, मैंने कहा अब क्या करूँगा, लेकिन बगावत नहीं है। नहीं, अब अपने अपार्टमेंट में बैठा हूँ, 1 महीना बैठा अपार्टमेंट में। 1 महीना बैठे रहे जी, और सोचते रहे। सोचता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी, ये ब्रेक भी है, ये जो टाइम है ना आपका, ये सोचने का जो, जी, अकेले बैठने का जो टाइम है, जी, अपने आप से बात करने का जो टाइम है, जी, ये जो कथारसिस करने का टाइम है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके पास। आप कहीं पर भी नाकाम होते हो जी, या कामयाब होते हो जी, तो अपने साथ कुछ वक्त गुजारा करो। तो शायद जो है 1 महीना जनाब बैठे जी, हैं, 1 महीने में बैठा, उन दिनों में अर्तुल तो नहीं देखा आपने? नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। तो आपने उस टाइम क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि अब दुनिया बंद हो चुकी है, ठीक है, और वहाँ से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि अली बाबा ने इतना बिलियन किया, अमेज़न ने इतना बिलियन किया, और टिकटॉक पे जो है और मुझे उस वक्त में मुझे पता ही नहीं था कि टिकटॉक क्या होता है। मैं 1 महीना बैठा था, तो मेरे भाई ने कहा कि यार तुम ऐसे पागल हो जाओगे, टिकटॉक को इंस्टॉल कर लो। मैंने टिकटॉक इंस्टॉल कर दिया, फॉर यू पे जा रहा हूँ, कोई लड़का कह रहा है मैंने ड्रॉप शिप से 1 लाख बना लिया, कोई कह रहा है मैंने अमेज़न से ये बना लिया। मैं पागल हो गया यार, लोग इतना बना रहे हैं, मैं 3 रेस्टोरेंट गवा चुका हूँ, मैं क्या करूँगा। मैंने जो है सेलर सेंट्रल अमेज़न के साथ अकाउंट बना लिया। ठीक है जी, मैंने बना लिया। मैंने यूट्यूब से सीखा, बड़ा पैसा गवाया, कुछ भी नहीं हुआ। पैच तो थे नहीं आपके पास शायद? तो ये अली बाबा से जो है पे लेटर, अच्छा, वो लोन उठाया था। ठीक है जी, पे लेटर जी, वो अली बाबा का, और कार्ड भी मैक्स थे, सब कुछ। ठीक है, उस वक्त मेरे पास टोयोटा कैमरी थी। ठीक है भाई, सुबह गाड़ी नहीं थी, टोयोटा वालों ने उठा के ले गया था। टोयोटा ने क्या, गरीब गड्डी मार ले, गड्डी टोयोटा वाले ने जो है, गाड़ी टोयोटा वालों ने जो है ले ली और चार्ज ऑफ डाल दिया क्रेडिट पे। तो मैंने कहा अब क्या होगा, जो है वो ऊबर ईट के टैबलेट फिर भी मेरे पास पड़े थे घर पे, अकाउंट एक्टिव था। ठीक है, मैंने कहा अब क्या होगा। तो मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं अब इस टैबलेट को ऑन करके मेन्यू को शॉर्ट करके घर से चीज़ें भेजूंगा, ठीक है, अपने अपार्टमेंट से। ठीक है, तो मैंने किया क्या कि एक बर्गर, वो चिकन टेंडर वाला, वो अमेज़न से छोटा, वो जो $70-80 का वो मिलता है फ्रायर, उसमें तेल डाल के, और मैंने जो है एक छोटा सा ग्रिल जो काउंटर टॉप के ऊपर रखते वो बाइक, ये मैंने कहा आज रात जो है मैं ट्राई देता हूँ कि कैसे होता है। तो मैंने मशीन मंगा लिया, घर का जो फ्रीजर था उसमें फ्राइज ये रख के मैंने घर से ही क्लाउड किचन शुरू किया। मैंने कहा घर से, ठीक है, तो ग्रब हब से किचन शुरू हो गया जी, ग्रब हब के ऑर्डर्स आने लगे। वाह, घर से जो है एक दिन $160, कभी 170, कभी 300, कभी 400, अपने घर के किचन से। तो जो है भाई अपार्टमेंट वालों को पता चल गया। अच्छा, ये भाई ये तो पैसे बना रहा है जी। दाल में कुछ काला जब आ गई, ये क्या है, ये तो इतनी हैवी कुकिंग करते हो। पड़ोसी वालों ने जो है शिकायत कर दी है कि इस घर से बड़ी स्मेल आ रही है, ये वो है। भाई अपार्टमेंट वालों ने जो है लीज टर्मिनेट कर दी जी, लीज टर्मिनेट कर दी। अब जब लीज टर्मिनेट कर दिया अब क्या होगा, तो जी है इविक्शन तो बंद था, कोविड था। तो मैंने कहा टर्मिनेट कर दी, मुझे निकाल नहीं सकते। मैंने उसका फ़ायदा लेके मैंने कहा चलो अब वैसे ही हुकूमत ने कहा कोई निकाल नहीं सकता, मैं बैठ गया अपार्टमेंट में। मैंने कहा कुछ नहीं करना, मजदूरी के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा था। अमेज़न जो है वहाँ से घर से जो पैसे बनाए, पहला क्लाउड कुकिंग से जी, पहला $400 का जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया, ईवल आई एंकलेट। अच्छा जी, ईवल आई एंकलेट जो है 2018-2019 में बहुत पॉपुलर था। ये ईवल आई एंकलेट है। ईवल आई जी, इसी ईवल आई एंकलेट कहते हैं। लड़कियां जो है इसे पैर पे बांधती है, जी। कुछ लोग जो है हाथ पे बांधते हैं, कुछ लोग पैर पे बांधते हैं, कुछ लोग हाथ में बांधते हैं, कुछ लोगों की अकल पे भी बंधा होता है जी, कि अकल पे बांध जाते हैं जी, और उसके बाद
वो कुछ काम नहीं कर सकते। जी। अच्छा खैर जी जनाब। तो मैं जंगल स्काउट पे सर्च कर रहा था, मुझे ईवल आई एंकलेट दिखा कि बहुत ज़्यादा बिकता है। ठीक है। फिर अच्छा मैंने बिकती हुई चीज़ आप देखी कि बहुत ज़्यादा बिकती, तो आपने कहा कि अच्छा मैं भी ये बेचूंगा। जी मैंने जंगल स्काउट पे देखा, तो फिर मैंने अलीबाबा पे इस पास इसका सप्लायर ढूंढा। ठीक है। सप्लायर से बात की, सप्लायर ने कहा कि अलीबाबा पे कैसे सप्लाई ढूंढना चाहिए? आप सर्च बार में कोई भी चीज़ डाल दो वो आ जाती है, या पिक्चर लो। ठीक है। और उसके अंदर कोई आपका पहले एक्सपीरियंस था? अलीबाबा के साथ मैं सऊदी से काम कर कर रहा रहे थे, उसका भी कोर्स तो नहीं किया था? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, नहीं, कोर्स मैंने- आपने नहीं जी, किया था। जी, ठीक है कोर्स जी। नहीं किया था। तो इससे ये चीज़ भी साबित हुई कि कोर्स करना जो है वो ज़रूरी नहीं है जी। कामयाबी के लिए। अलीबाबा का कोर्स, ईबे का कोर्स, लेकिन ये हर शख्स याद रखिएगा, जी। हर शख्स शाहिद अनवर या उस्मान चुगता ही नहीं होता। बाज़ लोगों को शायद क्लास में जाकर थोड़ा सा पुश करना चाहिए है। होता है, जी। उन्हें एनर्जी चाहिए होती है उस सर्टेन एनवायरनमेंट से जहाँ पर लोग एक दूसरे को पुश करें और वो आगे बढ़ें। जी। अच्छा जनाब, आपने अलीबाबा से कितने मंगवाए? मैंने 30 सेंट का ईच पीस बाई किया था। मैंने $400 का ऑर्डर प्लेस किया था। पहला ऑर्डर आपने $400 का मैंने प्लेस किया था। और ये उस वक्त की सूरत हाल है कि आपकी जेब जो है जी वो खाली थी। खाली थी। ठीक जी। है। और उस वक्त जो है अमेज़न पे हाईजैकिंग अलाउ था। हाईजैकिंग मतलब? हाईजैकिंग ये है कि आप किसी की लिस्टिंग में लिस्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक जी। है। तो मैंने इस प्रोडक्ट को जो है उसी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में लिस्ट कर दिया, ठीक है। और जो है मेरा सेल जो है शुरू हो गया। पीपीसी कोई उस वक्त पीपीसी का झंझट भी नहीं था। ठीक है। कि अब जब अमेज़न ने हाईजैकिंग, तो आप जो है पीपीसी पे पैसे लगते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट अच्छा चलने लगा। हम 15 का सेल करते थे। 4 का मंगा के 30 सेंट का मंगा के 30 सेंट का 30 सेंट का और मंगा के 40, और ये एक बॉक्स में ये 2000 पीस आते हैं, क्योंकि इतना अच्छा छोटा है। ये देखिए। $400 जी। का आपने मंगवाया जी $400 का। और आपने वो $16 में जी एक पीस? एक पीस। अच्छा वाह। जी। तो ये प्रोडक्ट जो है इसका फुलफिलमेंट फी भी कम है, क्योंकि अमेज़न आपको जो है वॉल्यूम के बेस पे जो है, तो ये हमारा SNB, ये मैंने अपने घर में पहला जो शिपिंग मैंने अपने घर मंगाया था सीधा अमेज़न नहीं, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था ना। ठीक है। पहला प्रोडक्ट था। ठीक है। तो ये जो लेबल मेरे हाथों के लगे हुए, वाह जी वाह। तो मैंने इसे अमेज़न मेरा बेच दिया। ठीक है। माल ख़त्म हुआ। कितने दिनों में खत्म हुआ? आई थिंक 2-3 दिन में ख़त्म हुआ। माल खत्म हो गया। माल खत्म हुआ। इससे पहले जो मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया था 6 महीने मुझे ऑर्डर नहीं आया था। अच्छा जी 6 महीने तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। और वो कैसे टाइम गुजरा? रिसर्च करते हुए, सीखते हुए, जद्दोजहद करते हुए? जी एक तो टूल का पता नहीं था ना, अपने आप से किसी भी प्रोडक्ट को देख के लॉन्च कर। जंगल स्काउट का पता नहीं था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये प्रोडक्ट चलने लगा। यहाँ पर मैं शायद आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आपको जंगल स्काउट का पता नहीं था। पता नहीं था। आपका ख्याल क्या है कि जो टूल्स हैं, जी ये जो डेटा एनालिसिस टूल्स हैं, जी, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इनकी ई कॉमर्स में कामयाब? इनकी इम्पोर्टेंस ऐसी है कि जैसे कि इंसान को ऑक्सीजन और पानी चाहिए। वाह। देखिए आपके पास $1000 है, ठीक है। जंगल स्काउट का सब्सक्रिप्शन $50 का है। ठीक है। मान लो मैंने $1000 आंख बंद करके लगा दिए, 1000 नुकसान में चले गए। लेकिन अगर मैं 50 जंगल स्काउट पे दूं और जंगल स्काउट मुझे बताए कि ये प्रोडक्ट सेल मत करो, 950 बच गए। 950 बचे। तो 1000 लूज करना चाहे 50। तो वो जो ये बोलते हैं कि जी अल्लाह ने मैं बस अल्लाह का नाम लेकर नहीं 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 नहीं, अल्लाह इंसान को कह रहा है कि ये टूल मेरे बंदे ने बनाए, इसे यूज़ करो, आपके भलाई के लिए। तो मैंने जंगल स्काउट से जो है फिर ये प्रोडक्ट निकाला। जो पहले मैंने प्रोडक्ट जंगल स्काउट के बिना लॉन्च किया था, वो फेल। 6 महीने ऑर्डर नहीं आया। ठीक है। और अमेज़न ने जो है बाद में उसको डिस्पोज करना पड़ा। ठीक है। और वो स्टोरेज फी भी मैंने पे की, क्योंकि ठीक है। दिल जो है भर चुका था। फिर जाके मैंने आपको बताया था कि मैंने टिकटॉक पे मेंटोर देखा, मैंने उसे हायर किया। अच्छा। लेकिन मुझे पता था कि जो बंदे से मैं सीख रहा हूँ उसका अपना सेलर सेंट्रल है, वो बंदा खुद कामयाब है, वो बंदा खुद फरारी चला रहा है, वाह। वो बंदा खुद अपना डैशबोर्ड दिखा के होलसेल कर रहा है। तो वो कोर्स क्यों बेच रहा था? ये बहुत से लोग मेरे से भी सवाल पूछते हैं, आपसे भी सवाल पूछते हैं कि यार तुम लोग खुद के स्टोर तुम्हारे पता नहीं है लेकिन तुम लोग मंजन सेल करते हो। अच्छा देखिए, हर एक इंसान का अपना सोच और अपना एक ईमान और अपना एक रोल होता है माशरे में। ठीक है। अब जेफ बेजो जो है अमेज़न की सर्विसेज क्यों बेच रहा है? ताकि लोगों का घर चले और लोगों को प्रोडक्ट मिले। इलन मस्क ट्विटर का ब्लू टिक क्यों सेल कर रहा है?
$8 का, वो भी एक मंजन है, राइट। इलान मस्क को क्या करेगी, तू मंजन क्यों $8 का बेच रहा है, आपके और मेरी प्राइवेसी के लिए। नहीं तो मंजन सेल करना भी कोई जी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, किसी को दान चमकाने के लिए नहीं मंजन बेच रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए हम स्कूल जाते हैं, राइट, कभी स्कूल वालों से कहा है कि ये मंजन है, कॉलेज भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तो 30-30 साल पुरानी किताबें भी पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। तो हम नहीं कहते जब कोई कोर्स सेल करता है, आपको बिजनेस सिखाता है, तब जाके मंजन लगता है। देखिए नहीं, वो एक यहाँ पर मैं आपसे शायद आपको बताता चलूं, जी। पंजाब यूनिवर्सिटी हर साल पाकिस्तान जो एक गरीब मुल्क है उसका हर साल 9.3 अरब रुपया अच्छा कंज्यूम कर जाती है। वाह, कितना? 9.3 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंज्यूम कर जाती है। उस सूरत में जब उनकी जगह अपनी है, फैसिलिटी सारी अपनी है, ये उसका खर्चा है, और आउटपुट कितनी है एक साल की? 47,000 ग्रेजुएट्स जो अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे बेरोजगार और बेकार। उनसे नहीं कभी पूछा आपने वहां पर काम करने वाले प्रोफेसरों से, डॉक्टरों से कि भाई ये तुम कौन सा मंजन बेच रहे हो जिससे मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, मुल्क में कोई रिसर्च नहीं शुरू हो रही, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो रहे, यहाँ के बच्चे जो हैं कोई नई चीज इजाद नहीं कर रही हैं, दुनिया में हमारा नाम नहीं हो रहा, वैक्सीनेशन तक तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 250 मिलियन लोग दुनिया में क्यों आ चुके हैं, इसके ऊपर कोई किसी से नहीं पूछता कि यार आपने पूरी मुल्क कौम को किस किस क्या सब बोलते हैं, किस मंजन के पीछे लगा रखा है, कैसी मंजन है जिससे ना दांत साफ होते हैं ना मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल। क्या जनाब, शायद आपकी थोड़ी तरफ तो प्रोडक्ट अच्छा चलने लगा, ठीक है, मैंने मैंने उस बंदे का कोर्स बाय किया। कितने में बाय किया? आई थिंक बैंक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, ये बैक इन 2019 की बात है। आई थिंक $100 ठीक है, 100-125 समथिंग बाय। ठीक है। तो जैसे कोर्स शुरू हुआ, बंदे ने सबसे पहले अपना सेलर सेंट्रल दिखाया, रिफ्रेश किया। अच्छा, और ये चीज थी? नहीं, अच्छा, रिफ्रेश किया, ठीक है, कि ये मेरा सेल देखो, 2-3 बार रिफ्रेश किया, ठीक है, कि ये मेरा सेल है। मैं ये नहीं कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ आप लोगों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी की ज़िंदगी में चखो। बंदा खुद फरारी में घूम रहा है, अब एक कैमरी वाला बंदा जो बैंक उसका गाड़ी ले चुका है देख रहा है, तो भाई खून तो उबल रहा है। एक मेंटोर से सीख रहा हूँ मैंने, उस बंदे से होलसेल सीखा। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट में लॉन्च किए थे मैंने प्राइवेट लेबल में, ठीक है, और ये प्राइवेट लेबल जो है मैंने यूट्यूब से लोगों का, किसी कोई क्या कह रहा है, कोई दिमाग ख़राब हो गया था, उस बंदे से मैंने टू द पॉइंट जो है होलसेल सीखा। वाह जी भाई, प्राइवेट लेबल नहीं करना, सब कुछ नहीं करना, सीधा ब्रांड की चीज़ें उठा के अमेरिका से शिपिंग बचाना है, सेल करना। वाह। तो मैंने जो है होलसेल सेंटर पे जाके सप्लायर्स के साथ बात किया, पहले पैलेट बेस पे कोलगेट, बारबी ब्रशेस, ये चीज़ें उठाई छोटी छोटी मकदार में, इतनी बड़ी नहीं, वो बेचना शुरू कर। ठीक है, सेल आना हो गया, फिर पैलेट बेस पे चला गया, IPI बढ़ने लगा स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि ये ऐसे सडनली हुआ है, नो, इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो अल्लाह और मैं जानता हूँ। कि चाइना में सुबह, अमेरिका में रात, तो रात को जाग जाग के सप्लायर के साथ बात करना, ये अल्लाह और मैं जानता हूँ कि टाइमिंग को मैच करना है, सप्लायर के साथ बात करना है, या प्राइवेट लेबल भी है, फिर होलसेल किया। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रोडक्ट अमेरिका में चला, मैंने इसे ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च किया। वाह, यानी अमेरिका में बैठ के एक प्रोडक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च किया, अमेरिका में भी लॉन्च जी। इस प्रोडक्ट को मैंने कनाडा में भी लॉन्च किया। वाह जी वाह। क्योंकि ये प्रोडक्ट बैक टू, अभी मुझे नहीं पता, अभी भी चलता होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट का अलग ही जलवा था। वाह, यानी ये जो है कोरोना का जी, मैं यकीन 30 सेंट का एक चीज बाय करके $12-15 पे सेल करके अच्छा खासा मुनाफा। ये है जनाब जब इमोशंस के साथ खेला जाता है जी। यानी बिजनेस क्या है, इट्स ऑल सेलिंग इमोशंस। जी, आपको जी गुची पहन लो ये पराठा पहन लो, ये क्या है जी, क्या है शायद जी, लोगों को प्राइड बेचते हैं ना, बिल्कुल, उसके पैसे लेते हैं। जी। खैर जनाब आपकी जर्नी। तो इस चीज से लेके फिर मैं रिलीजियस प्रोडक्ट पे गया। ओए होए, आपने कहा रिलीजन को कैश करो। मैंने कहा कि ऐसे हमारे पाकिस्तानियों को भी इस्लाम के नाम पे जो है बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं रिलीजियस चीज़ों को बेचे। तो मैंने जो भी रिलीजियस चीज़ें मिली, लोगों की बिली, तस्बीहां भी बेची, जी, सब कुछ बेचा, मैंने सब कुछ बेचा। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी लॉन्च किया, कनाडा में भी लॉन्च किया, बड़ा चला। 2 साल हमने दबा के जो है चाइना से बैक टू बैक जो है DHL पे सेम ओवरनाइट शिपिंग के बहुत बड़ा चला।
होलसेल पे कर रहे हैं आप जी। सारा, ठीक है। उसके बाद जो है भाई जंगल स्काउट से एक प्रोडक्ट उठाया, आई लैशेस ग्लू। आई लैशेस ग्लू, जी। वाह जी वाह। आई लैशेस ग्लू देखा, $2-3 लाख का सेल कर रहा है भाई अमेरिका में, प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है। आई लैशेस ग्लू क्या होता है? ये लड़कियां जो है लैशेस पे लगा के ग्लू लैशेस चिपका के, हाँ। तो मैंने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। मैंने कहा चलो उस प्रोडक्ट को जो है ये भी कोरोना में आपने? जी, सब कुछ कोरोना में, क्योंकि लोगों को स्टिमुलस मिल रहा था ना, जो गवर्नमेंट से स्टिमुलस मिल रहा था, लोग घर पे थे, अभी भी लोग जो है असिस्टेंट ले रहे हैं। तो मैंने वो प्रोडक्ट जो है वो अलीबाबा से निकाल के ब्लैक वाला मैंने अमेरिका में लॉन्च किया। ठीक है भाई प्रोडक्ट दबा के चला, वाह, आउट ऑफ ऑर्डर गया मैं। सेम प्रोडक्ट को, ये DUO आई लैशेस ग्लू था, ब्लैक कलर वाला, मैंने उसे फिर से ऑस्ट्रेलिया में, अब मेरी स्ट्रेटजी क्या थी कि एक सप्लायर है, अगर ये सप्लायर मुझे ये चीज़ अमेरिका बेच रहा है, क्यों ना मैं उसे ऑस्ट्रेलिया में भी लिस्ट करूँ। कनाडा में 3 शिपमेंट अलग डायरेक्शन में जाती थी, वाह जी वाह। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, तीनों मार्केट प्लेसेस में जो है मेरा जो भी सेम प्रोडक्ट में वो सेम चीज़, ये नहीं कि दूसरे हासिल नहीं। मैंने चिड़िया की तरह जो है शाखों में अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। मैं एक चीज़ पे फोकस किया, भाई ये चीज़ अमेरिका में सेल कर रहा हूँ, ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी बिकेगा। यार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ लॉन्चिंग माइक्रो निश, के आपको मेरे एक उस्ताद हैं वो कहते हैं, डॉक्टर एड, वो कहते हैं कि जो कामयाब लोगों का फोकस होता है वो 2 माइल्स डीप एंड 2 इंचेस जो है ना वो वाइड होता है। मीन्स लेजर फोकस करो, और ये है जनाब लेजर फोकस के एक ही प्रोडक्ट जो है, यानी ये आप समझ लो कि खवातीन का जो पहनने वाला जो भी ज्वेलरी आएगा ना, ज्वेलरी के अंदर एक नजर टिक्का, इस नजर टिक्के के अंदर माइक्रो निश में 3 मुल्कों पे लॉन्च कर दिया। आगे फिर तो ये प्रोडक्ट भी अच्छा गया। फिर आईलैशेस ग्लू अच्छा गया, फिर हमने उसका अपना ब्रांड बना दिया, अपना ब्रांड बना दिया प्राइवेट लेवल में। ये कंपनी थी, ये कैसे जेल में ख्याल आया? क्योंकि हमने बड़े बड़े ब्रांडों को देखा ना कि उनका अपना नाम है, कोलगेट का, सेंसोडाइन का, सेरावी का, वो अगर उस लेवल पे गए, मैंने कहा मैं अपना भी बना लूं। ठीक है। साथ में और भी होलसेल भी करता था लोगों के ब्रांड, लेकिन अपना जो है मैंने आईलैशेस ग्लू को मैंने अपना ब्रांड बनाया। अब मेरे पास कंपनी नहीं, लेकिन चाइना में मैन्युफैक्चरर है, मुझे मशीन की जरूरत ही नहीं, वो मेरे लिए चीप में बना रहे हैं। मैं जो है आईलैशेस ग्लू को 20-25 पे सेल कर रहा हूँ, बना के अमेज़न के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की, अपना ब्रांड लॉन्च किया, सेल करना शुरू किया। साथ में फेसबुक में भी, मार्केट प्लेस पे भी, सब फेसबुक पे, ईबे पे, Amazon, हर एक चीज पे, इंपोर्ट, मैनेज करता था सारा टीम। सबसे पहले जो स्टार्ट में मैंने खुद प्रोसेस को सीखा, बच्चे को मैंने बड़ा किया। अगर देखे इंसान का जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, अगर आपने डे केयर में किसी को दे दिया, वो बच्चा आपका नहीं हुआ, वो उसका है, वो उसका है। आपके बच्चे का दिमाग, कारोबार भी बच्चे की तरह है। वाह वाह। जब ये बड़ा होता है, इसे अपने हाथों से इसे बड़ा करो, स्लोली ग्रेजुअली, इसे समझाओ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कि ये कहीं जाके किसी और को मम्मा पापा ना बोले। ये डे केयर, ये देखिए ये सेम चीज है। कारोबार को मैंने स्लोली बिल्ड किया, अपना बनाया, फिर टीम हायर किया। सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ 2-3 लोगों को हायर किया, हरामखोरों को। उन्होंने मेरा सब कुछ जो है बिगाड़ दिया, मैंने उनको निकाल दिया। मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो रेसिपी चुरा के खुद का बिरयानी पका देते। मैंने जो है मैंने फिर कहा पाकिस्तानियों के साथ जो है डील नहीं कर, यहाँ पे अमेरिकन को जो है, मैक्सिकन को जो है, डिफरेंट लोगों को, यहाँ के लोगों को अपना वेयर हाउस लिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा शायद पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं? देखिए आपने यहाँ पर कौन सी नेशनैलिटीज के साथ काम किया? जी, मैक्सिकन के साथ रहे हो, अरब के साथ रहे हो, अफ्रीकन, अमेरिकन, इटालियन, राइट, रशियंस। जी, पाकिस्तानियों के साथ जो हमारी आदत है किसी और में पाई जाती है। देखिए हमारे आदत बहुत बुरे हैं। अच्छा। हम लोगों में अना पाया जाता है, जेलसी पाई जाती है। हम लोग हमेशा कुल्हाड़ी जो है हाथ में रख के जो है कोशिश करते कि मैं उसके पैर मारूं। मैंने आरडी में भी काम किया है, हमारा मैनेजर पाकिस्तानी था, मैंने काम छोड़ दिया। वो अना, वो जेलसी, वो हर एक चीज में जो है रुकावट पैदा करना, ये हमारे लोगों के खून में है। मैंने यहाँ पे अमेरिकन के साथ काम किया है, मैक्सिकन के साथ काम किया है। मेरे स्टोर में मैं अगर आपको अभी ले जाऊँ, मेरे पास वियतनाम से मैंने लड़कियों को बुलाया है, स्टाइलिस्ट को। मेरे अब से कभी किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं बुलाया अपनी वीजे पे।
मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मैं वियतनामी को बुला दूंगा, मैं बंगाली को बुला दूंगा, लेकिन पाकिस्तानी को नहीं बुलाऊंगा। मुझे पता है अगर ये मेरे बिजनेस में स्टेप इन किया तो ये मेरा बर्बाद कर देगा। सबसे पहले आपको उड़ाएंगे, ये सबसे पहले मुझे उड़ाएगा, ये कहेगा कि मुझे ये सिस्टम सीखना, मेरा लाइसेंस चुरा के उसमें एडिटिंग, एडोब, फोटोशॉप लगा के अपना लगा देगा। ये हम लोगों की सोच ऐसी है, क्योंकि मैंने देखा था ना कि भाई मेरा सेलर सेंट्रल का मैं इसे एक्सेस दे रहा हूँ, मेरा ब्रांड लेके, मेरा पैकेजिंग लेके चीज चेंज कर रहा है, उसे सेल कर रहा है, कॉपीराइट कर रहा है। ये हमारे लोगों की सोच शॉर्टकट मारते हैं, लोगों की प्राइवेसी, लोगों का ट्रेडमार्क। तो इस वजह से जो है मैं अपने लोगों के साथ काम नहीं करता। That's very sad to know, लेकिन बहरहाल जी यही हकीकत है। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं कि जिसको मैंने चलना सिखाया, जिसको मैंने अपनी लिस्टिंग्स कॉपी करके दी कि यार मेरी ये लिस्टिंग्स कॉपी कर ले, जिसकी कई सालों से कोई सेल नहीं थी, फिर मैंने कहा यार ये मेरी लिस्टिंग है, मैं बेच रहा हूँ, इतने $1000 की बेच रहा हूँ, ठीक है। उसने वो मेरी लिस्टिंग कॉपी की, लिस्टिंग कॉपी करके ईबे पे लगाई, और शायद सबसे पहले पता है उसने क्या किया, जब महीने की $40-50,000 सेल हो गई, 6 महीने बाद पाकिस्तान आया और जाके सप्लायर जो था ना, उसको पता क्या बोला, सुभान को मार लिया। देखिए मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो है मैं अपनी सप्लाई शेयर करता हूँ, मैं अपना उनको अकाउंट भी दिखा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ भाई अगर तू इससे सामान बाय करे मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इवन तो अभी मैंने यूट्यूब पे रिसेंटली वीडियो बनाई थी कि फोन का होलसेल का काम कैसे शुरू करें। मैं दुबई में फोन भी सेल करता हूँ, मैंने वही सप्लायर भी सेल और पूरी दुनिया को दिखा दिया। मैंने कहा भाई अगर तू इनसे सामान ले मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा। भाई तू सामान बाय कर रहा है, मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं। मैं सप्लायर के मुझे मेरा क्या काम है कि तू उसके माल। शायद ऐसा नहीं होता कि जब आप एक चीज शेयर करते हो, अपना सीक्रेट दे देते हो, अल्लाह पे मुझे अल्लाह और ऊपर लेके चला जाता है। यही और सीक्रेट अल्लाह शेयर करता है। हाँ, यकीन करें अगर मैं किसी को एक स्टेप दिखा दे तो अल्लाह मुझे 10 स्टेप और आगे। किसी की मजाल ही नहीं कि मेरे साथ फिर कंप्यूटर कभी आपके साथ मिल भी जाए तो ये तो दुनिया है, भाई है, भाई मिल जाए कभी मिलो। हाँ, आगे मिल के आगे बढ़ो जी। तो बहरहाल जी मेरे साथ तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिन जिन लोगों ने मुझे जिस कारोबार के अंदर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरे फेलियर की रीजन बने, राइट, वो आज तक उसी कारोबार से लिपटे पड़े हैं। वो अल्लाह ने मेरे सामने इतने इन्फिनिटी नंबर ऑफ बिजनेसेस रख छोड़े हैं कि मुझे मुश्किल समझ में आती है, इसको करूं कि इसको करूं, इसको छोड़ूं कि उसको करूं, उसको करूं कि इसको करूं। और लोग हैं शायद कि मैं लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप ये हेल्प है, ये सपोज वेंडर है, यहाँ पर ऐसे बिकता है, आप करो। आगे से पता क्या बोलते हैं, नहीं आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। क्यों पार्टनरशिप करनी है, मेरा इसके अंदर आई एम डूइंग नथिंग, अच्छा राइट। लेकिन फिर भी बोलते हैं नहीं आपसे पार्टनरशिप किए बगैर आगे नहीं बढ़ना। तो ये अल्लाह का, अगर अल्लाह का, ठीक है जी, तो ये मामला तो है। मैं समझता हूँ यहाँ से अगर क्लैरिटी हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो जनाब कंटिन्यू करें अपनी सोच। तो कोर्स भी कर लिया, होलसेल सीख लिया, ऐसे इंसान से जो इंसान हकीकी है उसका है। यहाँ पे होलसेल सेंटर से जो है सामान बाई करता था सेल करके, फिर जो है अपना वेयर हाउस लिया, बॉक्स बेस से लेके पैलेट बेस पे चले गए। अब लॉरियल पेरिस के साथ, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ, सीधा ब्रांड के साथ ताल्लुकात है और उनसे बाय करके स्टोर करते, अमेज़न बेच देते, अपने वेबसाइट पे भी सेल करते हैं, इन शॉपिफाई पे भी सेल करते हैं, डिफरेंट चीजें करते हैं। शायद अभी आपकी पेरोल पे कितने लोग? एक स्टोर में 15 लोग हैं। टोटल कितने लोग? टोटल आई थिंक 40 लोग होंगे। 40। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 40 हज़रत अली ने फरमाया कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता हो जाना तेरे पे रब के करम की निशानी है। तो जी ये यकीनन रब का करम है कि लोगों की उम्मीदें जो हैं शाहिद से वाबस्ता है, और वो लोग भी जो अभी गरीब हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बगैरत नहीं जी, वो बगैरत नहीं। अच्छा शायद तो आगे जनाब आगे बताएं, इसके बाद फिर ये कैसे मिलियनर बने आप, आगे क्या करनी है? मिलियनर तो मैं सऊदी में आपको बताया तो रियाल में मिलियनर बना था। सबसे पहले मैं मिलियनर रियाल में बना था, फिर डॉलर्स में अमेरिका में बना, और वो भी अमेज़न से बना। फिर मैंने जो है अमेज़न का पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। ठीक हो गया जी। राइट टाइम जब मंडी रियल एस्टेट की नीचे गई तो मैंने जो है रियल एस्टेट बाय करना शुरू कर दिया। तो रियल एस्टेट भी कर रहा हूँ मैं। जिंदगी में मुझे जो भी मिलता है आई डू इट, मैं थकता नहीं। तो रियल एस्टेट करता हूँ, अमेज़न करता हूँ, सैलून्स है,
अभी मुझे बाल काटना नहीं आता, लेकिन आई ओन सलोन्स। वाह। मैं दुनिया भर से जो है स्टाइलिस्ट लाता हूँ, उनके लिए सलोन बना के अपना ब्रांड चला के लॉरियल पेरिस के साथ काम करते हैं। कितने सलोन हैं आपके? यहाँ वर्जीनिया में 2 हैं। 2 माशाल्लाह जी। अच्छा जी, और कौन कौन से बिजनेस हैं भाईजान आपके? मैं रियल एस्टेट हुआ, अमेज़न हुआ। अमेज़न पे कितने ब्रांड्स हैं आपके? अमेज़न अभी मेरे पास अपना एक ही ब्रांड है। एक ही ब्रांड, लेकिन मैं मोस्टली जो है ब्रांड रीसेलर। ठीक हो गया जी। मैं सेंसोडाइन सेल करता हूँ, मैं सेरावी सेल करता हूँ, मैं डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स की जो है रीसेल करता हूँ। ठीक है जी। शॉपिफाई पे जो है हमारा अपना ब्रांड है। शॉपिफाई पे हम प्रोडक्ट्स। शॉपिफाई कितने स्टोर हैं आपके? एक ही स्टोर। एक ही स्टोर। मैं एक ही चीज पे फोकस करता हूँ। मैं ज्यादा नहीं कि मैं 10 स्टोर ओन करूँ, नो, एक ही। अमेज़न पे भी एक ही स्टोर है, शॉपिफाई भी एक ही स्टोर है। भाई नाम एक होता है। वाह वाह वाह। एप्पल एक है, टेस्ला एक है, तो भाई खुद को डिवाइड क्यों करें? लेकिन ये है कि कंपनियां ज्यादा है, तो मेरे पास जो है स्टोर कम लेकिन कंपनियां ज्यादा। हर एक कंपनी का अपना रोल है। अब शाहिद अनवर जी, शाहिद अनवर की स्टोरी यहाँ पर तो आ गई। अब शाहिद अनवर जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं? जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। अपना जहाज बाय करना है। अपना जहाज बाय करना है। उसमें बाय करने के बाद उससे सलाम तो नहीं मारना? नहीं, उसमें एक ऐसा सिस्टम जैसे कि मिर्ची डाल के ना, इसे पाकिस्तान के ऊपर लोगों वैसे मिर्ची है, बटन दबा के। अच्छा शायद आप अभी हम लोग आते हैं उस कन्वर्सेशन के ऊपर, आप लोगों को कहते हो ए गरीबो जी, आप उन्हें जो थप्पड़ पड़े हुए हैं आपको जिंदगी में, धुतकारण हुआ लोगों ने जी, आप उस धुतकार को, उन थप्पड़ों को पाकिस्तानियों पे डालना चाहते हो? देखिए, इंसान जो है खून का रिश्ता, लोग समझते हैं कि इंसान का रिश्ता जो है माँ बाप का खून होता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान जिस मुल्क में पैदा हो जाए, सबसे पहले खून का रिश्ता वहां से शुरू हो जाता है। तो आज तक मैंने कभी किसी इंडियन को नहीं कहा कि तुम ये हो, आज तक किसी अफगानी को नहीं कहा, आज तक किसी बंगाली को नहीं कहा। अपने लोगों को क्यों कहता? वाह, क्यों? आपको क्या लगता है मैं पागल? अब मैं पाकिस्तानियों को क्यों मुखातिब? क्योंकि ये मेरे लोग हैं। ये यहाँ लगती है। मैं यकीन करें, मैं कभी भी जब भी किसी पाकिस्तानी को कैमरी चला के देखूं ना, तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी मुझे कैमरी से देखे मेरी बेंटली में, उसी तकलीफ नहीं, उसी जलन होती है। उसे ये भाई ये क्यों है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये कैमरी में क्यों, बेंटली में क्यों नहीं, वो कह रहा है कि ये कैमरी में क्यों नहीं। तो अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम है। हाँ, तो आपको जो जलन है, उस जलन ने, उस तकलीफ ने आपको मजबूर किया कि आप कोर्स पढ़कर जी, और आपने कोर्स से लोगों को सिखाना शुरू किया जी, अपने रियल स्ट्रेटजी। कितने लोग जो हैं आपसे सीख रहे हैं अभी करंटली हमारे पास 50,000 स्टूडेंट्स हैं। 50,000 स्टूडेंट्स। 50,000 पोर्टल को कैसे मैनेज करते हो इतने? तो हमारे पास जो है अलग टीम है कनाडा में। अच्छा जी, वो बिलिंग डिपार्टमेंट है, ऐप को मैनेज करते हैं, साइट को मैनेज करते हैं, तो टीम बैठी है। अच्छा, तो आप कोर्स कहाँ से सेल करते हो? थिंकिफिक्स है। कहाँ से? थिंकिफिक्स है। थिंकिफिक्स है। जी, तो ये पोर्टल है, मंडी है कोर्स करने की? ऐसा कह सकते हो, लेकिन हमारा जो है, अब आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप है, सो हमारा अपना ऐप भी है। अच्छा, अब आपका अपना ऐप भी है। अच्छा जी, तो कोई आपका कोर्स बाय करना चाहे तो कहाँ से बाय कर सकते हैं? वो shahidanwarllc.com से। शाहिद अनवर LLC। आपको लगता नहीं आपको एक LLC की बजाय बेहतर अपना कोर्स के लिए वेबसाइट लेनी चाहिए? मुझे लगता है कि वेबसाइट से, डिजाइनिंग से, लैंडिंग पेज से कुछ नहीं होता। इंसान का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। इंसान का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए जी। वैसे मैं इस बात में शाहिद अनवर से इख्तिलाफ करूंगा कि आपकी हर चीज से फर्क पड़ता है। आप कहाँ रहते हो, आपका घर कैसे दिखता है, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपका वो जो होम पेज है उसको लैंडिंग पेज कैसा है, उसके ऊपर आपने कंटेंट कैसा लिखा है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है जिंदगी का वो मैटर करता है। अच्छा शायद, तो अब आप जो है जहाज लेना चाहते हो, उसके बाद जहाज ले लिया, फिर याक लूंगा। ओके, फिर जो है चांद पे भी जाना है। चांद पे भी जाना है। ये सारी की सारी चीजें शायद आपकी जातियात से मुंसलिक है। जी, आपने कहा कि वो शख्स नहीं थकता, वो शख्स नहीं हारता जो अपने लोगों और अपने मुल्क के लिए सोचता है। तो आपकी सारी ख्वाब के अंदर, मुस्तकबिल के ख्वाब के अंदर आपका मुल्क कहाँ है, आपके लोग कहाँ हैं? मेरा मुल्क दिल में है और दिमाग में है।
ठीक है, और उसके लिए क्या प्लान है? उसके लिए ये प्लान है, आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तानियों की आदत बदलने के अंदर, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, मैं उन्हें शाहीनो बोलता हूँ, आप उन्हें गरीबो बोलते हो, तो आपको कहाँ लगता है कि हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुल्क के लिए हम ये कर रहे हैं कि मुल्क में जो रहने वाले हैं उनको ई कॉमर्स की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स इज द ओनली वे, अब जमाना बदल गया है ना। अब हम 2023 में है, तो आपको पता है कि AI आ चुका है, सब कुछ शिपिंग ऑनलाइन, क्लिक इन पे है सब कुछ। तो आई थिंक कि मेरे मुल्क के साथ जो मैं कर रहा हूँ, ये शायद कोई जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है वो करेगा। अपने मुल्क के लोगों को सिखाना, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स देखो, पाकिस्तान से बैठ के दुबई में अमेज़न करते हैं, अमेरिका में करते हैं, आप मेरे यूट्यूब पे पॉडकास्ट देखो, बेचारों से मैं स्क्रीन रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि मुझे कहानियाँ खरीदना अच्छा नहीं लगता। तो आई थिंक ये भी पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत है कि मेरे मुल्क को डॉलर जाते। देखिए, पाकिस्तान अगर 30 मिलियन का कर्जा लेता है और हमारा वज़ीर आज़म ट्वीट करता है कि शेख मखदूम को मुबारक, दिल मेरा मर जाता है कि मैं 30 मिलियन की कसम यहाँ चाकू लगता है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि मायामी में लड़के 50-50, 60-60 मिलियन, छोटे छोटे टीनेज 50-60 मिलियन नेटवर्क के साथ बैठे, 30 मिलियन के पेंट हाउस में लड़का। यार ये गेम बच्चा डेवलप करता है 12 साल का, बिल्कुल, और उसकी जो है वो $70 मिलियन की उसकी एक्विजिशन हो जाती है एक गेम डेवलप करने के बाद। तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा पाकिस्तान में मिलियनेयर हो और हमें भीख ना मांगना पड़े। तो आपको क्या लगता है जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, जो माइंडसेट है, जो टीवी सिस्टम है, क्या ये मिलियनर पैदा करने की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, देखिए एजुकेशन सिस्टम तो आपको पता है पूरा रट्टा है, ठीक है, वो तो पूरा बेकार सिस्टम है, वो ही पुरानी किताबें हैं। एंड टीवी आपको पता है, टीवी में आपको कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिलता जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ो, इंस्पायर। हाँ, हर दिन जो है आपका दिल टूट जाता है, धमाका हुआ, ये हुआ, हादसा हुआ, जो है अमेरिका में समंदर के किनारे मछली आ गई, जी न्यूज वाले मछली को लोगों ने धक्का, ये भी न्यूज है। न्यूज तो वो है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स लाओ, जैसे कि अमेरिकन लाते हैं, ये भाई ये देखो छोटे लड़की ने ऐप बनाया, छोटे लड़के ने डिलीवरी का ऐप बनाया, डोरडैश ऐप। डोरडैश नहीं मालूम आपको? डोरडैश 3 दोस्तों ने बनाया। वाह। और ये 3 दोस्त यूनिवर्सिटी में बैठ के इन्होंने डिसाइड किया आज डोरडैश $8 बिलियन की इंडस्ट्री है। वाह, $8 बिलियन की इंडस्ट्री है। और हमें पिछले 8 माह से IMF से, बल्कि 1.5 साल से IMF से $1 बिलियन और हमारा वजीर आजम यूं करके मिलते हैं, कभी तुर्की वालों से, कभी अरबियों से, तो कभी किसी से कि यार, ये तो मैं उन 3 दोस्तों की नेटवर्क ओवरऑल डॉलर्स जो है 80 बिलियन की है, ओवरऑल कंपनी की जो वर्थ है। लेकिन जो 3 दोस्त $8 बिलियन वर्थ के मालिक है। 3 दोस्तों ने क्या फोन लगाया यूनिवर्सिटी से, लोगों से मैनुअल ऑर्डर लेते थे, एक्सेल शीट पे टाइप करके रेस्टोरेंट का सब कुछ लेके लोगों को डिलीवर करके पैसे इकट्ठा कर देते। डोरडैश वहां से पैदा, वो यूनिवर्सिटी से। आजकल हमारी यूनिवर्सिटी में लड़के नाचते हैं, चक्रे चलाते हैं, सिगरेट पीते हैं, फजूल चीजें करते हैं। लेकिन देखो, ऐसी यूनिवर्सिटी है दुनिया में जहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, सिस्टम। तो अब पाकिस्तान में आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 10 टिकर हो गया, ग्रीडी डॉग गया। अब बेचारा ग्रीडी डॉग इंसान को जिंदगी में, देखिए अगर आपकी जिंदगी में ग्रीड नहीं, देखिए अगर ग्रीडी डॉग पे चले तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। इंसान के अंदर ग्रीड नहीं, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें भूखा होना होगा, तुम्हें लालची होना, तब जाके। अब हम भाई बच्चों को ग्रीडी डॉग के भाई जो है, डॉग जो है ग्रीडी का, उससे मीट गिर गया और वो भाई शुक्र अदा नहीं किया, तो आप बच्चे को ये बताओगे तो बच्चा तो हर हाल में शुक्र अदा करेगा, चाहे वो बेगैरती की जिंदगी जी रहा है या कामयाबी की जिंदगी जी रहा है। तो 3 दोस्त, डोरडैश का जन्म हुआ। आज डोरडैश जो है उबर ईट से भी ज्यादा आगे है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि बगैरती जी, ठीक है ना, जो एक ना वो एक क्या उसका नाम है, एक बड़ी सी बारीक सी लाइन जो है इंसान को जो है ना वो जिस तरह रसूल खुदा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई गुर्बत से पनाह मांगो जी, कि ये तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाए। बगैरती की बात तो दूर की बात है,
लेकिन उससे भी आगे कि तुम्हें ये कुफ्र की तरफ ले जाए। देखिए गरीबी जो है हर एक जुर्म की जड़ गरीबी से शुरू होती है। माँ ने बच्चों को जहर दिया, क्यों? गरीबी थी। बाप ने बच्चों समेत दरिया में, शायद गरीबी थी या बेगैरती भी थी ना मेरे ख्याल से। गरीबी और बेगैरत दोनों कॉम्बिनेशन ये बहुत ही ये देखो जब गरीब जो है, बहुत सारे लोग तो नहीं होते, आप भी तो नहीं। देखिए वो हमने विटामिन बी नहीं कहा था ना, विटामिन बी मतलब बेगैरत वाली विटामिन। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को, वैसे आज मैं इस लाइव पॉडकास्ट में आपसे चाहूंगा कि आप बेसिकली, क्योंकि गरीब जो है ना उसमें कहीं पर कोई शाहिद अनवर भी हो सकता है जी, तो मैं समझूंगा कि आप जो बेगैरत है ना जी, सिर्फ उनको एड्रेस किया करो, उनकी गैरत को तो जोड़ा करो, जो अपने बाप से लेके खाते हैं, माँ से लेके खाते हैं, लोगों से उधार लेके खा जाते हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेके खा जाते हैं, लेकिन हरकत नहीं करते। तो आपने तो हरकत की जी, हरकत है। गरीब कहाँ पर चाहे जो गरीब है कहाँ पर बैठता है आराम से। इकबाल फरमाते हैं ना कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो, ठीक है, वो गरीब को ये रोटी, ठीक है, मुझे पूरा शेर नहीं याद आ रहा, उस खेत खलियान को जला दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो आप तो मेरे ख्याल से हमाज के बाद बगैरतों को एड्रेस करेंगे कि आप जो है ना बगैरत जो है ना वो इस धरती पे बोझ है। बात हो रही थी आपकी जिंदगी में कामयाबी की जी, और लोगों को पढ़ाने की जी, और मंजन सेल करने, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपकी बुक पड़ी थी, शायद ये मैं अभी उठाता हूँ, ये मैं दे देता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। हाँ ठीक है, हाँ जी, ये जो बुक है ये रिच डैड और पुअर डैड, ये मेरे तीनों बच्चे जो हैं, 2 बच्चे पढ़ चुके हैं, तीसरा जो है वो पढ़ने में थोड़ा वीक है, लेकिन पढ़ना उसको नहीं आता। और मैं अपनी वाइफ से अक्सर बोलता हूँ कि उसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। पढ़ने की ज़रूरत तो तब थी जब हम लोगों के इसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल नहीं थी, जब हमें इसकी ऑडिबल अवेलेबल नहीं थी। अब ऑडिबल अवेलेबल है बुक्स की और इनके ऊपर वीडियोस भी बन चुकी हैं। तो शायद आप क्या बोल रहे थे कि ये जो है रॉबर्ट जो है, ये भी आप बोल रहे थे मंजन सेलर है। देखिए रॉबर्ट ने पेज 297 आई थिंक 297 में लिखा था या 276 में, अगर मैंने यहाँ पे जो है यहाँ नोट किया, रॉबर्ट लिखते थे कि मैंने बैक इन आज से 30-40 साल पहले रॉबर्ट ने एक कोर्स बाय किया था, ठीक है, और उस कोर्स से रॉबर्ट ने जो है $1 मिलियन बनाया था। एक कोर्स से $1 मिलियन बनाया था, मेंटरशिप बाय किया था। वाह जी वाह। ये रॉबर्ट खुद रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं। और रॉबर्ट की पूरी जिंदगी जो है मेंटर्स पे। सो मेंटर ऐसे है जैसे कि गूगल मैप्स। आप मेरे घर कैसे आए? गूगल मैप से। अगर गूगल मैप ना होता आप कैसे आते? तो हम जलील होते राइट। हर एक स्टेशन पे कि भाई मुझे वहाँ जाना है, आप 30 मिनट के बजाय हो सकता है आपको सारा दिन लग जाता। हाँ बिल्कुल लग सकता। यू नेवर नो। सो मेंटर का मिसाल हकीकी मेंटर, इन्फोप्रेन्योर नहीं। तो वो किस तरह से ये सफर कैसे तय होगा कि कौन हकीकी है और कौन? देखिए हर एक इंसान के पास दिमाग है, वेरिफिकेशन मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं और आसान भी नहीं है। देखिए हर एक इंसान की, अगर एक इंसान आपसे कह दे कि अगर मैं किसी को कहो कि आओ भाई मैं तुम्हारा जो है हेयर केयर लाइन शुरू करता हूँ, तो मुझसे पूछेगा नहीं कि अपना कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस दिखा, पूछेगा कि नहीं? पूछेगा कि भाई कहाँ है। वो ये नहीं पूछेगा कि भाई आपका वेयर हाउस विजिट करना है, मुझे देखना है। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तब अगर मेरा कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस भी ना हो, वेयर हाउस भी ना हो, तो मुझे सीखोगे? नहीं सीखोगे ना। तस्दीक हो गई। अच्छा शायद अगर मान लिया कि मेरे पास अभी पिछले 1 साल से लोग पूछ रहे हैं कि जनाब सिर्फ मोटिवेशन आप कोर्स शुरू नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे पास अभी नहीं टाइम बन रहा कि मैं कोर्स शुरू करूँगा। तो इसके अंदर, इस टाइम के अंदर बहुत से लोग दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं कोर्स करने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे लोग जिनका खुद का रियल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप उनसे भी सीखने चले जाते हो तो क्या वो पैसे आपके बिल्कुल ज़ाया चले जाते हैं? देखिए अगेन बता रहा हूँ ना कि अगर आप किसी इन्फोप्रेन्योर से सीखते हो तो आपको इन्फो मिल रहा है ना, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा, एग्जीक्यूशन नहीं। तो आई थिंक अगर एग्जीक्यूशन नहीं तो पैसे जो है बर्बाद है। ठीक है, टाइम भी बर्बाद है। तो बहुत सा टाइम तो आपने भी बर्बाद किया। किस चीज़ पे? सऊदीया रहने में, मलेशिया नहीं, वो बर्बाद नहीं, प्रोसेस से गुजरा हूँ ना, लेकिन तक के प्रोसेस है ना शायद। नहीं ये प्रोसेस नहीं, आप समझ नहीं रहे मेरे बात को। उस वक्त मैं अंधेरे में था। अगर मेरे पास सऊदी अरब में मेंटर होता मैं जलील होता क्या? शायद नहीं ना, शायद कंफर्म है कि मैं नहीं होता जलील।
तो मैंने उस वक्त से देखिए हमारे लोगों ने मेंटर को जो है भला बना दिया और मोस्टली है भी नहीं अगर टेक्निकली पूछे तो। अब अगर सऊदी में मेरे पास मेंटर होता आज मेरी शूज़ की इंडस्ट्री $1 बिलियन से ऊपर होती, ये मैं गारंटी देता। $1 बिलियन से ऊपर इंडस्ट्री होती। मुझे पता ही नहीं था कि इस चीज़ को मैं ब्रांड कैसे करूँगा। चाइना से माल आके जो है जेनेरिक में सेल करता था। मेंटर को क्या मिलता है कि क्या मिलता है लोगों को? वो खुद की अपनी $1 बिलियन इंडस्ट्री क्यों नहीं बिल्ड कर पाता? नहीं, लोगों को ये कौन कह रहा है कि मेंटर्स बिलियनर नहीं? बहुत से लोग आपने बोलते हैं। नहीं, आपने ट्रम्प की बुक पढ़ी है? नहीं। ट्रम्प खुद 8 बिलियन का मालिक है। अब ट्रम्प को बुक सेल करने की क्या जरूरत? अपनी स्ट्रेटजी। रॉबर्ट को अपनी बुक लिखने की क्या जरूरत? जेफ बेजो को अपनी बुक लिखने की क्या जरूरत? लेकिन हमारे लोग तो शुएब अख्तर का बुक पढ़ते हैं, शाहिद अफरीदी का। हमने जो है पिच में जो है ये किया, कोहली की ऐसे किया, जो कोहली गुस्सा ये पढ़ते हैं। लेकिन रॉबर्ट का बुक नहीं पढ़ेंगे। ट्रम्प का बुक अगर पढ़ो तुम रियल एस्टेट का टाइकून बन जाओगे। वाह कारोबार। तो अब ट्रम्प मंजन सेल कर रहा है, 8 बिलियन का मालिक। क्या लगता है वो मेंटर नहीं है? लेकिन अगर मैंने रॉबर्ट की बुक से रियल एस्टेट सीखा है, आज मेरे पास $multi million का रियल एस्टेट है। $multi million का रियल एस्टेट है और वो रॉबर्ट की बुक से सीखा मैंने है। बुक से सीखा और वो $22 की लिया जी। तो $22 का जनाब रॉबर्ट ने मंजन सेल किया शाहिद को। तो जनाब इसी तरह से कुछ $100 $100 का $250 का शाहिद मंजन सेल करते हैं। तो शायद मैं भी सेल करता हूँ। खैर मैं तो मुश्किल से सेल करता हूँ। तो अब ये सारे का सारा जो अब शायद आपकी ट्रेनिंग अवेलेबल है, मेरी ट्रेनिंग, आज़ाद ट्रेनिंग दे रहा है, शाम सर और बहुत से दूसरे लोग पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि जो इस ट्रेनिंग का कोई असर पड़ रहा है? डिपेंड करता है कि सुनने वाले पे। ठीक है। आज तक मैं कभी भी किसी स्टूडेंट के घर नहीं गया, मैंने हाथ से नहीं पकड़ा कि भाई उठ कर खुद करता पड़ता है। सो सुनने वाले पे डिपेंड करता है। असर दे कि इंसान की ज़िंदगी में असर जो है हालात से, अब इंसान के हालात पे डिपेंड। आपको लगता है शायद क्या आपने किसी एक इंसान की ज़िंदगी बदली है? मैंने, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जाओ तो करंटली जो है हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना सेल पोस्ट किया जो $60,000 पर मंथ बनाते हैं। वाह जी वाह। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक कोटेशन जो है हबीब खुदा की कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने हज़रत अली को फरमाया कि अली तेरी बख्शिश के लिए किसी एक शख्स का हिदायत पे आ जाना काफ़ी है। तो इसका मतलब ये है शायद आपने तो मुल्क बदल दिया। तो ये कुछ मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। वाह जी वाह। मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी स्टूडेंट हो मैं चाहता हूँ कि सब मिलियनर बेंटली चलाए। वाह। एंड पॉसिबल है क्योंकि कारोबार का नाम यही है, एक से पैसा लेना दूसरे के पास चला जाता है। सो यही कारोबार है, यही कारोबार है। अच्छा जी, तो जनाब शायद जो है पाकिस्तान के नौजवानों को हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना $multi million जो है बिजनेसेस जो है वो बिल्ड किए। कहीं पर उन्होंने रॉबर्ट को पढ़ा, कहीं पर उन्होंने ट्रम्प को पढ़ा। हम में से बहुत से लोग ट्रम्प को गालियां देते हैं, लेकिन इन्होंने ट्रम्प से सीख के अपनी जो है रियल एस्टेट एम्पायर जो है वो बिल्ड की। मैं आपको इनका घर भी दिखाऊंगा और आज का जो मैंने भी आज के दिन शायद से बहुत कुछ सीखा। और हमें ज़िंदगी, एज, नेशनैलिटी, कलर इन सबसे बालातर होके हमें ये जहन में रखना है कि अगर हमें इल्म जो है ना, रसूल खुदा ने फरमाया कि इल्म जो है मोमिन का गुमगश्ता माल है, जहाँ से मिले वहाँ से जाके ले लो। लेकिन वो कौन सा इल्म है? इल्म नाफे के बारे में फरमाया गया कि वो इल्म जो नफा देने वाला हो जी। ठीक है जी। तो हम लोग यूनिवर्सिटियों के अंदर वो 30 साल पुराना वो इल्म नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो इल्म नहीं, वो इल्म वो इल्म नहीं, फिल्म है। वो फिल्म भी नहीं है तो जनाब, वो फिल्म भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोफेसरों की वो जो बेचारे प्रोफेसर जो खुद साइकिल पे आते हैं, टूटी बहरान पे आते हैं। देखिए जी, सॉरी, हमारे लोगों का एक मानना है कि उस्ताद फकीर होता है। वैसे मैं अपने आप को फकीर, देखिए उस्ताद फकीर होता है और स्टूडेंट को बादशाह बना देता है। अब अगर मुझे बादशाह सीखनी है तो मैं वजीर के पास जाऊंगा या बादशाह के पास जाऊंगा? आपको तो बादशाह के पास जाना चाहिए। तो फकीर मुझे कैसा बादशाह बना सकता है? असल में फकीर और भिखारी में फर्क है। अच्छा, फकीर तो आपका कहना है कि उस्ताद भिखारी है? नहीं,
जो फकीर है ना वो देना सिखाता है, अच्छा, भिखारी लेना सिखाता है। फकीर जो है आपको दुनिया जहां माफिया से बेपरवाह कर देता है, वो जब आप बेपरवाह हो जाते हैं ना शायद, तब आप बादशाह बन जाते नहीं, लेकिन आपने अभी कहा कि फकीर देना सिखाता है, तो उस्ताद हमें सिखाता है कि अपना वक्त किसी को दो, काम करो, उससे सैलरी लो। नहीं, ये उस्ताद नहीं सिखाता। क्या सिखाता है? ये मास्टर सिखाता है। मुर्शिद ये नहीं सिखाता, मुर्शिद ये नहीं सिखाता। अच्छा, मुर्शिद तो वो है जिसके बारे में रूमी कहते हैं कि मैं तो चांद हूँ, अच्छा, मेरा ही जो रोशनी है वो तो शम्स तबरेज है, मेरा सूरज तो वो है। अच्छा, तो उस्ताद तो वो है जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपको नई दुनिया, नए जहानों से रूशनास करे। अल्लाह ने मुझे तो ऐसे उस्ताद दे रखे हैं कि जो दुनिया में कहीं पर भी हैं तो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मुझे राह दिखाते हैं, मेरे लिए उम्मीद बने रहते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से जनाब ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ढूंढो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपकी सख्त तरीन हालात में भी आपकी उम्मीद ना टूटने दें। तो शायद कुछ आखिरी पैगाम आप कहना चाहोगे? कहने को तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। नहीं, अभी बहुत कुछ है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान को अगर कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को सराउंड करो, कामयाब लोगों के साथ बैठो, अगर बैठ नहीं सकते उनको फॉलो करो, उनकी किताबें पढ़ो। अगर कामयाब होना है हकीकी में, मेंटर को हायर करो, कोई बात नहीं, पैसा दो। सैकड़ों वीडियोस है, 1000 से ज़्यादा तो वीडियोस मेरी हैं। तो आपको लगता है कि उनको मुझे हायर करना चाहिए वो वीडियोस देखे बगैर? देखिए, डिपेंड करता है ना, सम टाइम जो है इंसान को हायर करना चाहिए। हो सकता है कि वीडियो में इंसान स्टेप को स्किप करके शॉर्ट में बताए, पर अगर इन डेप्थ अगर आपको चीज़ें चाहिए तो चाहिए कि इंसान को हायर करें। हाँ जी जनाब, हर एक की जब वो 1-to-1 जब कंसल्टेंसी होती है ना, तो वो यहाँ पर एजेंट तो शायद कितने पैसे लेते हैं यहाँ पर? मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर टॉप बिजनेस मेंटर को की कंसल्टेंसी लेनी है तो कितने पैसे मिनिमम चार्ज करते? मैंने जब अपना हेयर केयर के लिए मेंटर हायर किया था, एक स्टोर का $50,000 चार्ज किया था। $50,000 दिया आपने सिर्फ बातें सुनने का? नहीं, बातें नहीं, प्रोसेस बनाने का, लाइसेंस लेने का, ब्रांड्स के साथ कनेक्शन बनाने का, अकाउंट ओपन करने का। खुद क्यों नहीं किया आपने? टाइम नहीं था ना। अब अगर मैं यूट्यूब के सामने बैठ जाता, मेरा वक्त एक्सपेंसिव है, $50,000 नहीं जी। ऑलराइट, तो जनाब वक्त की बात है, कभी शाहिद जो है अनवर बेसमेंट के अंदर बैठे जी, हफ्तों के हफ्तों रिसर्च करते थे, एक अपने रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के ऑर्डर भी खुद लेते थे, कुक भी खुद करते थे, डिलीवर भी खुद करते थे। तो आपने ये जिंदगी के जो स्टेप्स हैं इनको जहन में रखना है। आप उन सारे स्टेप्स को उनसे गुजरे बगैर आप $50,000 का जो है वो मेंटर हायर नहीं कर सकते। मैंने नहीं, अगर रेस्टोरेंट में मैंने गलती, अगर मैंने वो रेस्टोरेंट में खुद डिलीवर ना किया होता ना, तो हो सकता है आज मेरा फ्रेंचाइज होता। जो वक्त मैंने डिलीवरी में ज़ाया किया, देखिए यही मसला है ना हम लोगों में, हम लोगों से काम नहीं कराते। हम चाहते हैं खुद करूँगा, तनख्वाह बचाऊँगा, इससे जो है गाड़ी का रेंट, घर का रेंट। नो, अगर उस वक्त मैं कुक करता, दूसरा बंदा डिलीवर करता, हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे मैं ग्रबहब को बंद करता था, तो हो सकता है उस बीच में मैं 3-4 ऑर्डर को मिस करता। अगर मैं किसी को हायर करता उसे, तो अगर इन ऑर्डर टू ग्रो, अगर आपको ग्रो करना है, यू नीड टीम। लेकिन आपको उस वक्त आइडिया क्यों नहीं आया? तो ये गलती थी ना, किसी ने सिखाया नहीं था। ये सिखाया नहीं था। अब सीख गए थे, इसलिए $50,000 पे करना पड़ा मेंटर को। 50,000। आप कितने लेंगे पाकिस्तानियों से? मैं तो 1 घंटे का जो है 1-to-1 कॉल का $1,000 लेता हूँ। 1-to-1 कॉल का कितने लोग देते हैं पाकिस्तान से? आई थिंक सो फार जो है मैंने 400-500 कॉल्स तो की होगी पाकिस्तान से, कनाडा से, डिफरेंट जगहों से। पाकिस्तानियों ने जो है सो फार जितने भी पाकिस्तानियों ने किया है वो कनाडा से एक पाकिस्तानी के साथ किया है, लाहौर से किया था। बस एक पाकिस्तानी, वो भी कंपनी ओनर था जिसने $1,000 आपको दिया। खैर जो भी 1-to-1 1 आवर का शायद से आप कहीं पर आपको कैसे हायर किया जा सकता है? मुझे मेरे लिंक पे shahidanwarllc.com जो आपको नहीं पसंद, जो मुझको नहीं पसंद LLC, मैं चाहता हूँ उसका नाम खैर चेंज होना चाहिए। नहीं, शाहिद अनवर LLC ये कंपनी मैंने बड़े मेहनत से बनाई थी।
इन अभी भी है। सो ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम कंपनी है, इस पे हम हमेशा केक काटते हैं। वाह जी वाह, शायद केक काटते रहें और बहुत सी जी। आप केक काटते रहें अपनी ज़िंदगी के, आप अपने बच्चों के भी केक काटें और उनके बच्चों के भी केक काटें इंशाल्लाह। तो जनाब ये था जनाब आज का पॉडकास्ट शाहिद के साथ गपशप। शाहिद अनवर जो है गरीबो हाँ, शाहिद अनवर जो है ये गरीब ज़रूर थे लेकिन आज नहीं है, आज नहीं। और बगैरत तो कभी भी कभी भी नहीं था। ठीक है, तो हमें जो वो ज़िंदगी है ना, मुहताजी की ज़िंदगी जी, भकारी पुने की ज़िंदगी, उससे बाहर निकलना है। जब आपको ज़िंदगी के अंदर कहीं पर थप्पड़ पड़े जी, हाँ, कहीं से गाली पड़े, तो क्या करना है, उसको अपना एसेट बना लो। उसको सीने के अंदर ना आपको कोई लात मारे, और अगर कोई आपका अपना भी लात मारे ना, तो उसकी गर्मी को सीने की आग बना लो और ज़माने को बता दो कि आप क्या हो, क्यों आए हो इस दुनिया के अंदर। तो जनाब इसी पैगाम के साथ, दुनिया हमें जलील करती है, दुनिया हमें गालियां देती है, दुनिया हमें कहती है भिखारियों, तुम क्या, तुम्हारा मुल्क क्या, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर क्या, सारे पूरी दुनिया से भीख मांगते हो। तो उठो, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाओ, अपने मुल्क को संभालो। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है हमारा, 250 मिलियन। अगर हर शख्स जो है ना, हर शख्स शायद सिर्फ $5 रोज के बनाए, ठीक है, तो 118 दिनों में पूरे मुल्क का कर्ज उतर जाता है जनाब। तो खैर इसी पैगाम के साथ उम्मीद से रहिए, आगे बढ़िए, बिरयानी पकाइए, हाँ बिरयानी पकाइए, आगे बढ़िए, अपने आप को बदलिए और तरक्की कीजिए। बिरयानी से याद आया, हमारे लोगों को बिरयानी पकाना आता है। बिरयानी पकाना आता है जी, इंडियंस जो है IT गाड़ियाँ बनाएंगे, हम बिरयानी का टेस्ट चेक कर करके सारी ज़िंदगी बिरयानी में जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा हम लोग इसमें से ना और भी कुछ निकालते हैं बातें। इंडियन और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? इंडियन और हमारी सोच में, हमारी सोच गलत जगह पे अटकी है। मसलन के सियासतदानों के पीछे, फौज के पीछे, गुलामी के पीछे, घर के मसाइल के पीछे, शॉर्टकट के पीछे। तो ये जो है इंसान, देखे 1947 में आपको लगता है कि पाकिस्तान को जुदा करके इंडिया से अच्छा हुआ? मैं नहीं समझता, मैं भी नहीं समझता। ये ऐसा है कि 2 भाइयों को जुदा किया गया, और जो है एक भाई को जो है बिरयानी क्रिकेट के पीछे लगाया, दूसरा भाई जो है IT और गाड़ियाँ बना रहा है। देखिए सोच, हर एक इंसान की सोच, माशरे की सोच जो है वहाँ के रहने वालों से। तो इंडियन की सोच ये है कि भाई उन्होंने जो है आगे जाना है, हमारी सोच जो है गालियाँ देना है, एक दूसरे के पीछे गीबत करनी है, और जो है परिजाद आया है। हाँ, हमने परिजाद देखना है, दैट्स इट। परिजाद देखना है, और हमें क्रिकेट बेची जाती है, हमें जंग बेची जाती है, जंग, हाँ, हमें लाल किला बेचा जाता है, हमें जो है अफगानिस्तान बेचा जाता है, हमें बहुत कुछ बेचा जाता है, और उसका बेनिफिशियरी जो है कुछ भी नहीं है, उसका बेनिफिशियरी आप नहीं हो। तो मैं ये समझता हूँ किसी मौलवी, किसी सियासतदान, किसी फौजी के पीछे लगने की बजाय, अगर आपने किसी के पीछे लगना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जात है। बिल्कुल, अपने आप को अपलिफ्ट करो, पूरी दुनिया में छा जाओ। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूंगा, और ये पैगाम है उन सारे पाकिस्तानियों के लिए जो आज जेलों में सड़ रहे हैं, जो आज निकले के मुल्क में इनकलाब ले आएंगे। याद रखना कि अगर उस रात को, जिस रात को रसूल खुदा ने हिजरत की और कफार ने कत्ल करना चाहते थे, अगर वो उस रात हिजरत ना करते, बिल्कुल, और क्या कहते कि मैं लड़ाई कर लूंगा कफार से, तो क्या होता? नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से हिजरत की। तो हिजरत करो, पूरी दुनिया में फैल जाओ, और वहां से तब्दीली का पैगाम बनो। तो जनाब हमें तब्दीली का पैगाम बनना है, मुझे $1 बिलियन क्लब बनाना है। उस $1 बिलियन के लिए अगर 1000 लोग मिल जाएं और हर एक $1 मिलियन बनाए, तो शायद $1 बिलियन बन गया ना, बन गया। और इसके लिए 50 लोगों से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जनाब। मुझे बड़े सिलेक्टिव लोग चाहिए, 50, जिनकी मैं मेंटरशिप कर सकूँ,
जिनको मैं टाइम दे सकूं, जिन्हें बता सकूं कि डिजिटल एसेट्स जो हैं ये आने वाली दुनिया जो है इनके ऊपर खड़ी होने जा रही है। तो जनाब आए मिलके डिजिटल एसेट्स बनाते हैं और दुनिया पे छाते हैं। राइट शायद? ऑलराइट, लव यू मैन।